गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हालचाल। तो भैया, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ, गुरु पूर्णिमा आप सब भी हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो आप सब ही हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, और क्या, डॉक्टर बनने के बाद बहुत कुछ सिखाने वाले हो। अभी तुम सीख रहे हो, लेकिन हाँ, अगले साल इसी गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग, हाँ, कॉलेज से पहुंच के, कॉलेज पहुंचने वाले होंगे, सिलेक्शन लेके दूसरों को ज्ञान दे रहे होंगे कि ये हमारे गुरु थे। और क्या। तो भैया, इसी वादे के साथ हैप्पी गुरु पूर्णिमा सबको। हाँ, सबको ढेर सारा भाई आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। सब के सब सिलेक्टेड हो जाओ यार अगले साल। तुम जितने लोग पढ़ रहे हो, तुमसे ज़्यादा सीट्स हैं हमारे पास। और इस मेडिकल सीट्स, इतनी ज़्यादा सीट्स हैं कि तुम अगर सही से फाइट करोगे तो तुम पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए, आज बहुत शुभ दिन है और इसी शुभ दिन के लिए हमने नया चैप्टर एक बार फिर से लेके आए हैं आपके पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहां से चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा चैप्टर फिनिश हुआ है, अच्छा चैप्टर है, बहुत शानदार। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। हाँ, एक बोला अर्थक्वेक आ गया दिल्ली में, ऑब्वियस है भाई। इतनी ज्यादा हैप्पी गुरु पूर्णिमा करोगे तो अर्थक्वेक आएगा ना। धरती माता भी बोल रही है कि बेटा हमें भी कभी कभी याद किया करो। ठीक है। चलो, तो बैकलॉग है, चीजें हैं। नहीं नहीं, देखो यार, देखो, हर एक टाइम पे ना, कभी भी लगे तुम्हें डिमोटिवेशन, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे ना, मतलब मैं एज अ टीचर चाहता हूं, देखो, तुम्हारे घर वाले, बहुत सारे लोगों के कुछ रिश्तेदार, बहुत सारे लोगों के कुछ दोस्त तुम्हारे सिलेक्शन के लिए सोचते होंगे, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते होंगे। उसके बाद जो आसपास के लोग हैं ना, बहुत सारे लोग तुम्हारे बारे में बहुत पॉजिटिव नहीं सोचते। लेकिन हाँ, आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई सोचता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे सिलेक्शन के बारे में, तो तुम्हारे घर वाले होंगे या तुम्हारे दोस्त होंगे, या जो बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे रिश्तेदार होंगे या बहुत अच्छे लोग होंगे, वही सोच रहे होंगे। या फिर इस साइड खड़े, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े टीचर्स, या जो भी टीचर्स जिनसे भी तुम, कुछ लोग होंगे ऑफलाइन पढ़ते होंगे, जो भी टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर ना, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा टीचर कभी किसी स्टूडेंट की सक्सेस से जलता होगा, फिर वो टीचर अच्छा नहीं है। सीधी सी बात है। हर एक टीचर अपने स्टूडेंट की सक्सेस को देख के ना ऐसे खुश हो जाता है। मिलता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ हमें कुछ ऐसा होगा, लेकिन देख के ना अच्छा लगता है कि यार 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 हमने पढ़ाया यार, कॉलेज पहुंच गया, ये बच्चा देखो यहां तक पहुंच गया। हर एक टीचर एज अ गुड टीचर, जो बोलते हैं ना कि मुझसे कोई पूछता है कि मेरी टीचिंग प्रोफेशन की सबसे अच्छी बात क्या है, तो वो यही है कि मैं बहुत छोटे, मतलब एक होता है ना कि 9th 10th 11th के बच्चे जो होते हैं, उस टाइप के बच्चों को एक बड़े होते हुए देखते हैं, एक सफर पूरा होता है। जैसे अभी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं पहले जेई का पढ़ा था, तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, कुछ बताते हैं कि सर मैं आर्मी में हूँ, यहाँ पे हूँ। तो एज अ टीचर मुझे बहुत प्राउड होता है कि यार मैंने इतना कुछ किया यार। ठीक है। अभी जैसे तुम लोग में से अगले साल डॉक्टर बनोगे, तो एज अ टीचर हमेशा खुशी होती है कि यार ये चीजें, और ये कोई ना, मतलब ये एहसास कोई दूसरा नहीं उठा सकता। ठीक है। और क्या यार, जिसको हम डांट सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। सोच रहे हो, कल हो के अपनी क्लास से अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, कल हो के कोई नेता बनेगा, कोई, हाँ, कोई अभिनेता बनेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ भी कर सकता है। सोच रहे हो, टीचर के पास इतनी पावर। हाँ, हम सब लोग आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा, मतलब मुझसे पूछोगे, मैं बहुत, मतलब ऐसे इस पे तो आके बोल लेता हूँ मैं नॉर्मल लाइफ में। हाँ, नॉर्मली बहुत मैं, हाँ, यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि लोगों को सुनूं, मैं कभी गलती से हाँ ज्यादा बोलने की कोशिश ना करूं, क्लास अपनी इसलिए मैं ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, मैं तुमसे, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे ऐसा नहीं कि जो सक्सेस नहीं होते उन स्टूडेंट से मेरा कोई दुश्मनी हो जाती है, हम लोग को जो बुरा लगता है, नहीं। हमें ये पता है कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है ना, जो चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे जेई की तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा अगर मेहनत कर रहा है ना, ठीक है, आज वो हो सकता है कि किसी एग्जाम में ऊपर नीचे हो गया, उसकी रैंक पीछे चली गई, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इतना पता है अगर उसको मेहनत करने की आदत है ना, एज ए टीचर बता रहा हूं, अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो आप नीट जेई क्लियर कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन ये बात याद रखना, लाइफ आपको हमेशा बहुत कुछ दे के जाएगी। आप हर एक एग्जाम, हो सकता है जेई नीट का हमें लग रहा हो कि यही हमारी लाइफ है, लेकिन हाँ, इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उसमें जरूर क्लियर कर जाओगे, क्योंकि आप मेहनत करना सीख रहे हो इस एज में, इस टाइम पे, जब मोबाइल में इतनी सारी डेविएशन है यार, इतनी सारी डेविएशन है। मैं सच बता रहा हूं, अगर मुझे लगता है कि आज के टाइम पे डेविएशन, मतलब मैं भी शायद पढ़ता तो शायद मुझे भी बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल आती। जो बच्चे पढ़ते हैं लिटरली, मतलब हैट्स ऑफ यार, कि तुम
10 घंटे 12 घंटे मोबाइल पे लैपटॉप पे पढ़ रहे हो बिना डिस्ट्रैक्शन के, साइड साइड से अपना काम कर रहे हो। बहुत बहुत मतलब एज अ पेरेंट बहुत सारे लोगों को लगता है, पेरेंट्स को भी लगता है कि अरे यार बच्चा तो वो कर रहा है, बट बहुत मुश्किल है यार इस टाइम पे पढ़ना, इस टाइम पे जहां पे छपरी बनना आसान है यार, छपरी बनना आसान है, रील काटना आसान है, रील बनाना आसान है। तुम्हें पता है ना कि रील बना लो, हाँ आजकल कुछ भी कर लो इंडिया में। हाँ जब वो क्या नाम है, ऐसा नहीं कि वो लोग गलत है, नहीं यार चीजें हैं, वो गाली देना सबको आता है, कौन नहीं गाली दे सकता है, सब गाली देते हैं। लेकिन हाँ हम लोग बहुत सारे लोग नहीं दे सकते कैमरे के सामने, क्योंकि हम जानते हैं नहीं यार हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नहीं गिरा सकते। अदरवाइज कौन नहीं गाली जानता, सब जानते हैं। कोई 2-4 गालियां दे दो, 2-4 फालतू की एक्टिविटीज कर दो, हिट हो जाओगे, वायरल हो जाओगे। लेकिन हम सब लोग इतनी डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में इस तरह का काम करना चाह रहे हैं, इस तरह की मेहनत कर रहे हैं। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत प्यार है यार तुम सबसे, मतलब मुझे नहीं पता अगले साल क्या होगा, बट जो तुम कर रहे हो ना, बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। इस मोमेंटम पे, इस मतलब इस डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में तुमने एक सफर ठाना है ना, ये बहुत बड़ी बात है। कोशिश करना। हाँ नहीं लिटरली बता रहा हूं, बहुत बहुत इजी काम है। किसी को भी गाली देना, कोई भी, तुम सोचो ना यार, हम लोग गाली देना फेमस हो जाएंगे, 2 मिनट लगेगा, हाँ कंट्रोवर्सी कर ले, कोई कुछ भी कर ले। लेकिन इस जमाने के अंदर तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारी इतनी मतलब क्या बोलूं मैं, कि तुम्हारे अंदर से ये आ रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। हम जैसे लोगों की शक्ल देख रहे हो, जहां पे शाहरुख खान, जहां पे इतने सुंदर सुंदर एक्टर एक्ट्रेस मतलब भरी पड़ी हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब गुरु पूर्णिमा है, और एज अ टीचर जैसे सुबह सुबह मैसेज बहुत आते हैं, तो बहुत लगता है कि नहीं यार ये हमारे बच्चे हैं, और इस तरह के डिस्ट्रैक्शन में मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, इनके पास ऑप्शन है ना बहुत सारे लोगों को मैसेज करने का, इंस्टाग्राम पे किसी और को डीएम भेजने का, बट बच्चे लगे हुए हैं। तो सही, थैंक यू। हाँ तुम सबका बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत, अरे बहुत, हाँ आई लव यू ऑल यार, सबको बहुत ज्यादा। हाँ हाँ हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जरूरी प्यार का मतलब एकदम वही वाला प्यार नहीं, नहीं यार नॉर्मल चीज है, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं कि हाँ हम सबको एक दूसरे के साथ मेहनत करनी है, अच्छा बढ़ना है। कभी कभी कुछ बातें हम लोग इसलिए मतलब बोलते हैं, डांटते हैं, इसलिए डांटते हैं क्योंकि कहीं ना अपना स्वार्थ जुड़ा होता है कि यार इस बच्चे का अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी हम जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप डांट देते हो, गुस्सा हो जाते हो। बेटा वो टीचर का काम है, नहीं गुस्सा होंगे ना तो तुम्हारे हिसाब से तुम 10 बार भी रिपीट कर दूंगा ना, तुम वही उसी मोनोटोनस फेज में बैठे रहोगे कि सर नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जब तुम्हें लग जाएगा ना कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, सर आगे बढ़ गए, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, कर लोगे, ठीक है ना। तो कभी किसी को कुछ बुरा लगा तो उसके लिए मैं भी सॉरी बोलता हूं, लेकिन हाँ वी लव यू ऑल। और पढ़ाई करते, आज अच्छा चैप्टर शुरू करते, बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। यार ये क्या सीन है, स्लाइड में 1 मिनट, क्या हो रहा है भाई, स्लाइड में अब खराब हो गया क्या, 1 मिनट। चलो स्लाइड मैप नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। हाँ देखो कितने 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 सारे लोग, मतलब बच्चों का देखो यार कितना प्यार से बोल रहे हैं कि सर स्लाइड मैप रह गया है, ये रह गया, वो रह गया। बहुत अच्छी बात है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ उसको स्टार्ट करते देखना अपने पास। चलो थर्मो का बैकलॉग है भाई, मैंने कल डीपी का बैकलॉग खत्म कर दिया है। तुम इमेजिन में नहीं कर सकते मैंने कल कितने डीपीज खत्म करे भाई साहब, कल कितने डीपीज खत्म करे। कल मैंने 7-8 डीपीज, मतलब 7 डीपीज बनाए। एक क्वेश्चन तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस रिकॉर्ड कर रहा था, एक क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, मैं आज तो मुझे याद नहीं रहा, कल अटक गया था, मैं खुद ही अटक गया था। मैंने उसका आंसर, मतलब होता ना कुछ मिस हो रहा था, अकेले बंद कमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो कोई नहीं, हाँ तुम लोग भी बहुत कुछ सिखाते हो यार, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग सिर्फ सिखा रहे, तुम्हें भी बहुत कुछ सिखाते हो। चलो स्टार्ट करते कहानी। देख भाई हम लोगों के पास ना, हम लोग यहां तक आ चुके हैं, हमारा सफर जो है मूल कॉन्सेप्ट का खत्म हो चुका है, सॉल्यूशंस कर लिया है, रेडॉक्स कर लिया है, रेडॉक्स रिएक्शंस कर लिए हैं सर। अब इसके साथ साथ मैंने आपको बोला था रेडॉक्स रिएक्शंस कर लिए, थर्मोडायनेमिक्स कर लिया है, थर्मोकेमिस्ट्री कर लिया है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री कर लिया है सर। ये देख लीजिए, इसके बाद हम केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू कर रहे हैं आज से।
केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा ये कहने को मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूं, बट एक्चुअली केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी पढ़ोगे, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को जब देखोगे एनसीईआरटी में, तो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम को मिला के एक ही वर्ड यूज करेगा एनसीईआरटी, दैट इज इक्विलिब्रियम। एनसीईआरटी में देखोगे एक ही चैप्टर मिलेगा। फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो भैया देख लो, जितना तुम्हारा सिलेबस है उसके मिड पॉइंट पे आ चुके हैं हम लोग, जितना तुम्हारा सिलेबस है उसके मिड पॉइंट पे आ चुके हैं केमिकल काइनेटिक्स, और हमारे पास क्या बचा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो ये हमारा मिड पॉइंट पे है। हम लोग यहां के बाद देख लो, ये पीछे बीत चुके हैं, आगे आने वाले चैप्टर 4 है, तो यहां पर मिड पॉइंट पे आके खड़े। उम्मीद करते सारे लोग, सारे के सारे लोग, हाँ सारे के सारे लोग, सारे के सारे लोग प्लीज कोशिश करिएगा, ठीक है। अरे नहीं चल रहा भाई, बीस नहीं चल रहा भाई, कहां से चलाऊं मैं, ठीक है ये चल ही नहीं रहा यार, चल जाएगा आई होप सो। अब चला, अब चला, ये देखो। तो भैया चलो, तो मैं बात कर रहा था केमिकल इक्विलिब्रियम की, ध्यान सुनो। गैसियस स्टेट बेटा करा तो दिया है, गैसियस स्टेट मैंने पहले करा दिया है, कहां पर, मूल कॉन्सेप्ट में ही गैसियस स्टेट, गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुजाक लॉ बता दिया है। रियल गैस हमारे पास है नहीं, तो हमारा ये 3 चैप्टर का एक फेज कंप्लीट हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स हमने कर लिया है, ये सारे चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं मिड पॉइंट पे आप लोग सही से अच्छे से बात कर देखें, ठीक है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम, आज शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई बोल रहा है कि सर मुझे यार मैं इतना, अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आज से फ्रेश स्टार्ट कर लो, कोशिश करना भाई, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट कुछ कुछ चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट होती हैं, तो यार अब मैं कुछ पीछे का जरूर पूछूंगा। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप आज से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मेरी तरफ से हाँ थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। कुछ कुछ चीजें आएंगी, बाकी आप ज्यादा स्मार्ट है तो आप कर लेंगे, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर से स्टार्ट करना चाहो तो कर सकते हो। चलो हम लोग बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, चलो आओ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आज अपने पास सत्संग करना है बहुत ज्यादा, आज बहुत ज्यादा सत्संग करना है सर, आज बहुत ज्यादा सत्संग करना है। तो आइए शुरू करते हैं, कहानी को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा इक्विलिब्रियम किसके बारे में बात करता है, आखिर इक्विलिब्रियम इस पूरे चैप्टर में क्या करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में बस एक ही चीज होने वाली है, पता है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। भाई साहब सुनना, प्लीज बताना अपने आप से, ये देख लो इक्विलिब्रियम पता है। इक्विलिब्रियम को नॉर्मल इंसान जो होता है, नॉर्मल इंसान भी इक्विलिब्रियम को पता, मतलब जानता है, इक्विलिब्रियम जानता है, बस उसके बोलने का तरीका अलग होता है। पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पता है किसको बोलते हैं। जैसे हमारी क्लास में इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी, कुछ लोगों को बहुत जल्दी आ जाता है, जैसे अभी आधे घंटे बीतेगा ना, बोलेगा सर क्लास कब खत्म होगी, सर थर्मोडायनेमिक्स, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं कि सर 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते उसका सैचुरेशन आ जाता है। सेम चीज जो जिंदगी में नॉर्मल लाइफ में हो रहा है, वही सेम चीज अगर यहां पर रिएक्शन में हो जाए, रिएक्शन में हो जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जैसे हमारा चिंटू चला एम्स, चिंटू चला एम्स सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता है कि सर 6 बजे से लेकर पढ़ाई करूंगा, सर टाइम टेबल बनाता है 6 से लेकर 8 बजे तक फिजिक्स पढ़ूंगा, सर 2 घंटा खूब जबरदस्त फिजिक्स पढ़ता है। मतलब मान लेते हैं चिंटू चला एम्स पढ़ रहा है, 8 बजे से लेके, हाँ 8 बजे से लेके 10 बजे तक बोल रहा है केमिस्ट्री पढ़ूंगा। सर यहां पर आते आते ना सर 8 से 10 के बीच में 9 बजे एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब उसके दिमाग में क्या चलने लगता है, 9 बजे तक आते आते क्या हो जाता है। इक्विलिब्रियम बताता हूं जिंदगी में कहां आता है, तुम्हारी डेली लाइफ में पता है कहां आता है, जब तुम पढ़ रहे होते हो, पढ़ने का एक स्टेज आता है, जब हम टाइम तो हमारा बीत रहा होता है, पढ़ने के स्टेज में एक टाइम तो बीत रहा होता है, बस हम पेज नहीं पलट पाते, हमारा दिमाग उस पेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसी लाइफ को, उसी टाइम को, उसी मोमेंट को हम लोग नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं, सैचुरेशन। उसी तरह अगर केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। जैसे कभी कोई होता है ना, आदमी पढ़ना शुरू करता है, बड़े जोश शोर से पढ़ना शुरू करता है, जैसे आज मान लो बहुत सारे लोग होंगे, आज बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन होगा कि कुछ भी हो जाए, ये मास्टर कुछ भी बोल ले, बैकलॉग नहीं क्रिएट करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे प्रॉमिस अंदर ही अंदर कर रहे होंगे। बट दिक्कत क्या है, आज तो इजी सा टॉपिक है, आज तो इजी चलेगा, लेकिन जैसे ही कल का टॉपिक आएगा, दूसरे दिन तीसरे दिन मंडे को पहुंचेगा, 3 दिन का बैकलॉग, ना डीपीपी किया, प्रैक्टिस किया ही नहीं, रिवाइज करके आया ही नहीं, मंडे को आते आते सैचुरेशन आ जाता है, बोलता है सर फ्रेश स्टार्ट कब से होगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेशन।
रिएक्शन में यही सेम चीज आ जाए, सैचुरेशन आ जाए। इक्विलिब्रियम पता है किसके लिए बोलते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऐसी चीज है जहां नेट रेट ऑफ रिएक्शन, क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। नेट रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? जहां पर सैचुरेशन आ जाए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सर हमारी जिंदगी तो इक्विलिब्रियम में ही चल रही है। जितना आगे चैप्टर बढ़ रहा है हम पीछे का भूलते जा रहे हैं। यस बेटा, यू आर एट इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम पर ही हैं। जितना सर जानते हैं सर, 4 चैप्टर पढ़ा दिए, 3 चैप्टर निकल चुका दिमाग से। अब तो हम ये भी नहीं पता चल रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट का रेडॉक्स पढ़े थे कि सॉल्यूशन पढ़े थे। सर समझ रहे हैं सर, बात समझिए सर। ऐसे हम सर रैंक लेके आएंगे लेकिन सर जल्दी सैचुरेशन आ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए? जहां जीरो हो जाए। मतलब ओवरऑल टाइम पास हो रहा है, टाइम जा रहा है बट रिएक्शन आगे नहीं जा रही। उसी को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। उसी को क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम बोल देंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके लिखते चलो। ये थोड़ा थोड़ा करके 2-2 पॉइंट तो लिखवा रहा हूं, लिखते चलो। सर ऐसी चीज हो जाए, ध्यान सुना, ऐसी चीज हो जाए कि सर यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। जितना आप आगे जा रहे उतना ही। सर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बता सकते हो? सर ये कौन सा रिएक्शन है? सर रिएक्शन 2 टाइप की होती है, ध्यान सुनिएगा। रिएक्शन 2 टाइप की। इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन होती हैं? सर इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम की बात हम अगर करेंगे, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सर रिवर्सिबल रिएक्शन में ही इक्विलिब्रियम आता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में नो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। नो इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे? सर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता है। रिवर्सिबल किसको बोलते? सर ये देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यूनिडायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शनल है। ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, इसीलिए इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। फॉरवर्ड ही जाएगा, बैकवर्ड आने का चांस नहीं है। तो इक्विलिब्रियम किसमें पॉसिबल है? याद रखना, इस पूरे चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही लगाना है। कुछ लोग होंगे इरिवर्सिबल पे लगा देंगे। नहीं। अरे शुरुआत कर ले भाई, तू फ्रेश स्टार्ट कर तो ले। हाँ, फ्रेश स्टार्ट कर ले भाई। तू बोल रहा है सर कर ले, पहले पढ़ ले, आज का पढ़ पहले, ठीक है? पीछे का थर्मोडायनेमिक्स जो आएगा देखेंगे, लेकिन पहले तू यहां से शुरू कर। टाइम मत वेस्ट करके, हाँ कहां से शुरू करो, किधर शुरू करो। ये देख, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, तो ये किसमें अचीव होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या सारे रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है क्या? सर सारे रिवर्सिबल रिएक्शन में पॉसिबल है क्या इक्विलिब्रियम? सर ये देखिएगा, रिएक्शन का साइन ये रिवर्सिबिलिटी को बताता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन, फॉरवर्ड ये बैकवर्ड। सर ये देखिएगा, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको बोल दूं ओपन वेसल, ध्यान सुनना, ओपन वेसल की बात करूं, सर ये ओपन वेसल में अगर रख दिया जाए, ओपन मतलब कंटेनर खाली है, इसे ऊपर रखा, ओपन सिस्टम है, तो क्या होगा? CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। सर रिएक्शन क्या होगी? इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल इन ओपन कंटेनर। सर याद रखिएगा, कहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है उसकी बात बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम कहां पॉसिबल होता है? सर इक्विलिब्रियम जब पॉसिबल होगा जब आपके पास क्या होगा? क्लोज कंटेनर होगा। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा ना हो कि भैया आप देखो CO2 गैस बाहर निकल गई, तो CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो ध्यान सुनना अपने पास, अगर CO2 गैस बाहर निकल जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। प्लीज भैया साथ साथ में लिखते चलना, प्लीज साथ साथ में लिखते चलना। अबे अमित सर को क्या बोल रहा है कॉल करने के लिए? क्या हो गया भाई अमित सर को?
क्यों कॉल करूं? वहां फ्रेश स्टार्ट करना है कि यहां? हाँ, क्या करना है तुझे? अमित सर का को हेलो। हाँ सर, कैसे हो सर? खराब हालात है सर, बताइए सर। अरे बच्चे बहुत मिस कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आतुर हुए पड़े हैं सर सर यहाँ। मैं अभी आपको वीडियो कॉल कर नहीं सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं। मेरा इंटरनेट सब चल रहा है, हाँ बट टीम से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। टीम से आपको पता ही है, जब होम स्टूडियो होता है तो टीम से कनेक्ट होता है, उसके बाद वो सेट करते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है सब कुछ ना। अच्छा, ओके ओके। तो इंटरनेट का वो पोर्शन नहीं चल रहा जिसपे इंटरनेट मतलब कि हम टीम से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके एंड ओके। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट फ्रॉम द लास्ट 20-25 मिनट्स ऑन, ठीक है। बट अब नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते हैं, मतलब कि ये मतलब एक ओके ओके। नहीं नहीं, बच्चे वही बोल रहे हैं कि नहीं नहीं सर का हमें पता है। नहीं नहीं, बच्चे सर सपोर्ट कर रहे हैं सर, आपको बोल रहे हैं कि सर लगे हुए हैं। इंटरनेट बेवफा निकल गई है सर आपके लिए, आज बताइए। हाँ, तो उनको बोलिए थोड़ा सा वेट कर लें, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, बिकॉज मुझे भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, है ना। पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डायग्नोज द प्रॉब्लम और मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके। बाकी पता पता मुझे भी नहीं है कि कैसे सॉल्व होगा, बिकॉज आई एम नॉट द टेक पर्सन। बच्चे बहुत वेल विशर्स हैं सर, सब पूछ रहे हैं सर की तबीयत सही है ना? मैंने कहा सब बढ़िया है यार। सब अब बढ़िया, सब बढ़िया भाई, हाँ बस लगे तब हुए हैं। ठीक है ना। मैं सर ये कर देता हूँ, आपकी सर क्लास होगी ना तो एक बार नोटिफिकेशन जरूर डलवा दीजिएगा, क्योंकि बच्चे श्योर श्योर हाँ, श्योर सर, क्योंकि ना श्योर यहाँ पे श्योर। बच्चे वो कर रहे, ठीक है ना सर? ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है थैंक यू सर, सो ओके मच। सर, ओके। चलो भाई, जो अरे भाई इंटरनेट का इशू है भाई, इंटरनेट का इशू है, ठीक है ना? थोड़ा सा भाई, हाँ थोड़ा सा भाई प्रेम कर ले भाई, थोड़ा सा रुक जा, अमित सर आ जाएंगे पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हाँ सर, इक्विलिब्रियम कहां पॉसिबल नहीं है? ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है। इक्विलिब्रियम कहां पॉसिबल नहीं है? ओपन कंटेनर में पॉसिबल नहीं है। सर इक्विलिब्रियम के बारे में एक बात और बोलूं, इक्विलिब्रियम के बारे में एक बात और बोलूं, इक्विलिब्रियम जो होता है सर, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। जैसे जब तुम्हारा सेचुरेशन आता है तो सर तुम कैसे बिहेव करते हो? मान लो तुम्हारा सेचुरेशन चल रहा है सर, तुम पढ़ना शुरू करते, तुम्हारा सेचुरेशन कितनी जल्दी आ जाता है ना, 10 न्यूमेरिकल जैसे फिजिक्स के हो जाते हैं, बस आदमी फटाफट सोचना शुरू कर देता है कि एम्स दिल्ली जाएंगे तो यार घर से तो दूर पड़ जाएगा, कैसे होगा, उससे मिलना कैसे होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर क्या होगा? डायनेमिक इन नेचर क्या होगा? ध्यान सुनना भाई साहब। हाँ, डायनेमिक इन नेचर क्या होगा? इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक क्यों होता है? डायनेमिक पर्सनालिटी जान रहे हो क्या होता है? हाँ देख रहे हो, ये हमारा इक्विलिब्रियम सेचुरेशन देख रहे हो, बेचारा पढ़ना शुरू करता है, फटाफट कहां पहुंच जाता है? कॉलेज में। घर वाले 2 थप्पड़ मारते, फिर कहां पहुंच जाता है? घर पे पढ़ाई शुरू कर देता है, फिर पढ़ाई, कॉलेज, कॉलेज से पढ़ाई, पढ़ाई से ऐसे होता है ना। इसी को डायनेमिक इन नेचर बोलते हैं। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया सर? डायनेमिक इन नेचर भाई लिख ले यार, छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख ले, छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख ले। डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि सर आगे गए पीछे आए, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल नहीं, बाई डायरेक्शनल है सर। रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन इज ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन। बाई डायरेक्शनल मतलब रिएक्शन इज ऑकरिंग इन बोथ डायरेक्शन। सर दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम आता है सर, इक्विलिब्रियम बोथ डायरेक्शन। एक बात बोले, इक्विलिब्रियम क्यों आता है? आखिर सैचुरेशन क्यों आता है? चल बता, सच सच बता। तुझे ख्वाब देखना, हाँ ख्वाब देखना कितना अच्छा लगता है ना? क्यों? क्योंकि सबसे बेस्ट चीज यही होती है, सबसे बेस्ट चीज होती है भाई, सबसे बेस्ट चीज होती है। तू ही नहीं, हम सब देखते हैं, हम सब लोग, मतलब जब मैं पढ़ता था मैं भी यही सोचता था। मेरे पास तो पीसीएमबी था भाई। हाँ, तुम तो नीट का फोकस कर चुके, मैं तो पीसीएमबी वाला था। तो मैं तो सोचता कहीं ऐसा ना मैं ऐसे करके खड़ा हूं, एक साइड नीट में एक साइड जेई में, हाँ ऐसे करके खड़ा रहा हूं पोस्टर में कि मेरा दोनों हुआ है। ठीक है, ध्यान सुनना। डायनेमिक इन नेचर सर ये बोथ डायरेक्शंस में हो रहा होता है। इक्विलिब्रियम क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि सर इस टाइम पर ना, इक्विलिब्रियम के टाइम पर भैया सबसे कम इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर याद रखोगे ना, गिव्स एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी सर सबसे मिनिमम होती है सर। गिव्स फ्री एनर्जी, समझ रहे हो? इक्विलिब्रियम जो होता है, गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम सर, मिनिमम होती है, गिव्स फ्री एनर्जी मिनिमम। मतलब इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड एज, बेटा इक्विलिब्रियम बार बार इतना बड़ा ना लिख के EQM लिख दिया जाएगा, इसको शॉर्टकट में EQM लिख देंगे। इक्वेशन अलग होता है, इक्विलिब्रियम अलग होता है। इक्वेशन ऐसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम पर, देखो ये कुछ शॉर्ट नोट्स याद रखना, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि इक्वेशन पढ़ लो, इक्विलिब्रियम को ऐसे लिखेंगे
क्योंकि बार बार इतना कौन लिखेगा, तुम ही सैचुरेट हो जाओगे। तो ये देख EQN मतलब इक्विलिब्रियम पर ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली। सर इक्विलिब्रियम पे अचीव होना स्पॉन्टेनियसली होता है, देख रहे हो है सर। स्पॉन्टेनियसली क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, गिव्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाती है। ये फ्री एनर्जी जितना कम होगा उतना जल्दी आदमी स्पॉन्टेनियस। देखो थर्मोडायनेमिक्स आ गया ना, थर्मोडायनेमिक्स आ गया ना, इसी को बोलते हैं थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स। कि सर स्पॉन्टेनियस क्यों बोल दिया मैंने? क्योंकि भैया आपका गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, मिनिमम। इसीलिए इक्विलिब्रियम अपने आप होता रहता है। इक्विलिब्रियम पहुंचना, सैचुरेट होना, तुम्हारा सैचुरेशन मेरा सैचुरेशन अपने आप पहुंच जाता है। क्योंकि सर जब ख्वाब देखते हैं ना सर, तो कुछ भी देख सकते हैं। और क्या, हाँ मैं तो शाहरुख खान की मूवीज देख के हाँ पला बड़ा था। तो यार मुझे लगा था कॉलेज पहुंचूंगा एकदम मतलब कोई गिटार लेके, हाँ ऐसे गाना गा रहा होगा, ऐसे कॉलेज के बाहर कोई वायलिन बजा रहा होगा। मतलब अलग बात है, वो सब नहीं हुआ, लेकिन हाँ ठीक है। और क्या, कॉलेज के बाहर घुसते ही 4 लड़के मिल गए कि भाई साहब हाँ तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, ये चल रहा है। यार मूवीज में ये सब दिखाते नहीं थे, तो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, ख्याल तो यही था कि जाऊंगा तो एकदम मतलब कोई वायलिन कोई गिटार, हाँ एकदम स्वागत चल रहा होगा कि आइए आपका, ऐसे करके गाना बज रहा होगा। कुछ नहीं हुआ यार, ठीक है। तुम भी कॉलेज पहुंचोगे, देखोगे भाई साहब पेशेंट्स तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा था, तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो पेशेंट आएंगे। पहले तो पता चला एडमिशन लेने के पेशेंट लात मार के एडमिशन करा रहा है कि जल्दी देख, हाँ एडमिशन ले, जल्दी जल्दी इधर हाथ लगा, ठीक है। गिव्स एनर्जी बेटा मिनिमम होता है। मिनिमम क्यों? क्योंकि देखो ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान सुनना। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? मान ले एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, N2 चाहे एक रिएक्शन ले लेता हूं, ये देखो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। क्या यहां इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? सर इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहां पॉसिबल होता है? इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, सब बाई डायरेक्शन होता है। ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर, ध्यान सुना, टाइम इज इक्वल्स टू 0 पर अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 200 m है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 0 m होगी। सर टाइम इज इक्वल्स टू, कुछ टाइम बाद 5 सेकंड बाद बात करते हैं। देखना इक्विलिब्रियम कैसे आता है। जैसे तुम पढ़ाई करते हो, तुम अपने बारे में सोचना पहले शुरुआत में। जैसे आज मान लो सुबह का टारगेट होगा कि 200 पेज आज पढ़ जाएंगे, 200 क्वेश्चन कर जाएंगे। ध्यान सुनना, 200 क्वेश्चन कर जाएंगे, आज हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चन करने का। सर शुरुआत में पहले 5 मिनट के अंदर, मिनट ले लेता हूं, हाँ 5 मिनट के अंदर, सर पहले 5 मिनट के अंदर एकदम 40 क्वेश्चन कर दिए सर। अब आदमी कॉन्फिडेंस ज्यादा। सर अगले 5 मिनट के बाद 6 मिनट पे गए, सर 6 मिनट पे गए तो सर यहां पर 150, सर यहां देखिए 50, इधर से इधर। सर 7 मिनट पे गए, सर बस ये देखिएगा 140, और इधर क्या हुआ सर, इधर कितना हो गया सर 60। ये देखिएगा सर टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिनट पे गए ना भाई साहब, 10 मिनट पे गए, इधर हो गया 110 और इधर हो गया 90। सर 10 मिनट जैसे ही हुआ, घड़ी देखी और हमें लगा खुशी, हमने लगा कि भाई साहब जिंदगी अब सिलेक्शन तो होने ही वाला है। जैसे ही मन में ख्याल आया, बस अब सर देखिएगा 11वें मिनट पे क्या हो रहा है सर, अब 109, ये हो गया 91। सर 12वें मिनट पे क्या हो रहा है, अभी भी रिएक्शन देखिएगा, अब देखिएगा यहां से खेला शुरू हो रहा है। सर अब देखिए, सर देख रहे हैं अब क्या हो रहा है हमारे साथ। सर अब अंदर ही अंदर ख्याल बनना शुरू हो गया कि भाई साहब अगले साल सिलेक्शन, फिर हाँ जो भी दुश्मन है उसको बताएंगे। ये देख रहे हो, अब सर थोड़ी देर बाद आदमी भूल जाता है कि भैया 200 क्वेश्चन करने थे। ये देख लो अब चल रहा है टाइम पास, लगातार ख्याल बनाए जा रहे हैं कि अगले साल एम्स ऋषिकेश पहुंच गए तो भैया ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 200 क्वेश्चन का टारगेट था सर। सर कुछ लोगों का तो एग्जाम में ही इक्विलिब्रियम आ जाता है, सच्चाई ये होती है। कुछ लोगों का तो एग्जाम में ही इक्विलिब्रियम आ जाता है। सर यहां से यहां तक का कंडीशन देख लो, सर यहां पर क्या हो गया है ये देख लो। इस कंडीशन में क्या हो रहा है सर, एम क्या है, ओ माय गॉड, एम पूछ रहा है कि एम क्या होता है। एम क्या होता है बेटा, एम मोलरिटी होती है, कंसंट्रेशन होता है गाइस।
एम क्या है सर? देख लो, इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सर इस कंडीशन को देख लो, इस कंडीशन से लेके अगले भैया 15 मिनट तक देख रहे हो ये क्या चल रहा है, ये कौन सी कंडीशन है सर? इसमें क्या हो चुका है? ऐसा नहीं कि पढ़ने का मन नहीं है उस बच्चे का, सर वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे होता है ना, ऐसा नहीं है तुम सैचुरेशन में आते हो तो एकदम किताब बंद कर देते हो कि मैं सिर्फ ख्याली, हाँ ख्याली पुलाव बनाऊंगा, ख्याली ख्याली, हाँ ऐसे ख्याल ख्याल होता ना कि ड्रीम ही ड्रीम, ड्रीम ही ड्रीम देख रहे हैं सर, एक्शन जीरो हो गया। ऐसा नहीं होता, वो ड्रीम देखता है, साथ साथ में पढ़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन होता क्या, ध्यान रखना सर, वो 2 पेज आगे पढ़ेगा। अगर वो 2 पेज मान लो इधर से इधर गया सर, वो 2 पेज इधर से इधर गया सर, 2 पेज इधर से इधर गया, पता चला उतने देर में ही अगले 2 पेज भूल भी जा रहा है सर। जितना ये इधर जाएगा उतना ही ये इधर आ गया, जितना ये इधर जा रहा है उतना ही ये इधर आ गया सर, उतना ही ये इधर आ गया सर। रिएक्शन रुक नहीं रही है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो तो रिएक्शन रुक नहीं रही है, बस रिएक्शन का जो चेंज है वो रुक चुका है सर। रिएक्शन का जो चेंज है वो रुक चुका है, रिएक्शन का जो चेंज है वो रुक चुका है। +2 -2 +2 -2, ध्यान से देख लो ये क्या हो रहा है यहां पर, ये क्या हो रहा है। तो यहां देख लो, इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी कंडीशन को बोला जाता है स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम सर। स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इस रिएक्शन में आप क्या अचीव कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं। यहां से लेकर यहां तक कोई पूछेगा इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, पक्का। इस केस में ध्यान सुनना, ये किस केस में क्या हो रहा है, क्या मैं बोलूं कि कंसंट्रेशन इक्वल है? कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन इक्वल करना है, नहीं नहीं नहीं, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं करना है। रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कब अचीव होगी? तबे भाई, अब ये तो मान के चलना, बोला क्लोज्ड वेसल है कि ओपन है, भाई क्लोज्ड वेसल दिया होगा यार, क्लोज्ड वेसल रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी ऊपर पॉइंट लिखवाया तो था, क्लोज्ड वेसल रिवर्सिबल रिएक्शन। मैं बोल रहा हूं स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। क्या हम बता सकते हैं कि सर ये इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ? सर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है क्या? कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है क्या? कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं चेंज हो रहा ना। कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा। चेंज क्या हो रहा है सर? नेट रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, बस जितनी स्पीड में 1 सेकंड में ये 2 मिनट 2 इधर जा रहा है तो उधर से उतना ही 2 इधर आ जा रहा है। ओवरऑल चेंज क्या हो गया? 0। तो सब ध्यान सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम। अब पॉइंट लिखना शुरू करते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम, पहली बात सर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनिएगा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो सर सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या थी? लाइक कॉन्सेंट्रेशन, लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, कलर, डेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट। ये क्या हो जाएंगे? इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पर याद रखना कि भैया इक्विलिब्रियम पर, अबे भाई लिख ले यार, क्या लिखना है इसमें सर, ये जल्दी कर। इक्विलिब्रियम पर याद रखना कि इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा होता है, सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज सर कांस्टेंट हो जाती है, डू नॉट चेंजेस विद टाइम, चेंज नहीं करती टाइम के साथ। इक्विलिब्रियम पर चेंज नहीं करती टाइम के साथ, इक्विलिब्रियम पर चेंज नहीं करते टाइम के साथ। टाइम पे देखो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर में भी सेम चीज हो जाता है सर। गिब्स एनर्जी, हाँ गिब्स एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, कलर, डेंसिटी सब क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है सर। इक्विलिब्रियम पर देखोगे तो क्या हो रहा होता है? ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा सर। यहां पर मैंने फिर से बोल रहा हूं सर, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी बिकम्स 0, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू -RT ln KC था। इक्विलिब्रियम पर हम क्या बोलते हैं कि सर डेल्टा जी की वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी, एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम सर, गिव्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम एंड दैट्स व्हाई इक्विलिब्रियम अचीव करना स्पॉन्टेनियस था। अगर ग्राफ वाइज बात करूं तो ग्राफ ऐसे बना सकता हूं मैं, ये देखना, इधर गिव्स फ्री एनर्जी का ग्राफ है, इधर गिव्स फ्री एनर्जी का ग्राफ है, ये देख लो, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ है,
देखना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। यहां मान लो रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी है, इधर रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी है, ध्यान से देखना रिएक्टेंट का गिब्स एनर्जी है, ये मान लो प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी है, ये प्रोडक्ट का गिब्स एनर्जी है, तो पता है सर इन सबसे कम इक्विलिब्रियम पर होगा। ये देख लो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते थे, इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम। सर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, गिब्स एनर्जी जहां मिनिमम हो जाए उसी को बोलते हैं। गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां है, प्रोडक्ट यहां है, सर ये क्या है, इक्विलिब्रियम पर है। देख लो हो जाएगा। हाँ हाँ भाई जो भी है यार, अमित सर आ जाएंगे भाई, तुम यहाँ स्पैम कर लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उससे क्या थोड़ा बहुत मेंटल पीस मेरी जाएगी, अमित सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ने वाले चुपचाप चैट ऑफ करके पढ़ भी रहे होंगे। तुम यहाँ चिल्लाते रहो, क्यों टाइम पास कर रहे हो, रिवीजन कर लो ना भाई, वहां भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, ठीक है तो पढ़ ले भाई। पता चला हाँ सर हमारा तो सर सैचुरेशन 2 सेकंड में ही आ जाता है, आज सैचुरेशन आ नहीं रहा क्योंकि आपकी क्लास में पहुंचे हुए। पढ़ ले, कॉल अमित सर कर लिया था भाई, इसमें भी, इसमें या इन सब चीजों में तो अटेंडेंस लगा ले भाई, कॉल अमित सर, अभी बात करी थी कॉल अमित सर, ठीक है। इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं, देख लो इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, सर ये क्या हो गया, सर ये देख लो इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देखो याद करो, ये जाना स्पॉन्टेनियस है, यहां से यहां जाना स्पॉन्टेनियस होगा। क्यों स्पॉन्टेनियस होगा, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है सर, उसमें गिब्स एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। ध्यान देखना डायरेक्शन, रिएक्टेंट किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम पर, प्रोडक्ट किस पर जाएगा, इक्विलिब्रियम पर। इसी को यूज करेंगे ली चैटलियर्स में, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल आएगा, याद है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमेशा इक्विलिब्रियम रहना चाहिए। इक्विलिब्रियम मस्त स्टेज है भाई, क्यों मस्त स्टेज है, कोई भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो इक्विलिब्रियम पे क्यों जाना चाहता है, क्योंकि भैया यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी सबसे कम, गिब्स फ्री एनर्जी सबसे कम। और यहां पर देख लो सर, यहां पर हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप, सर डू नॉट स्टॉप बट occurs at same rate इन अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन रुकती नहीं है, बस याद होता क्या है यहां पर, इक्विलिब्रियम पर ध्यान सुनना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेटा, थ्योरी बहुत सारी है। ऑकर्स एट सेम रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of backward reaction, rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। अगर कोई पूछ दे नेट रेट ऑफ रिएक्शन, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलते हैं सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड। सर नेट रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा सर, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। एट इक्विलिब्रियम कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इक्विलिब्रियम पर क्या क्या पॉइंट्स फॉलो होते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर, स्टेप इक्विलिब्रियम पर। अच्छा इक्विलिब्रियम पर ध्यान सुनना, एट इक्विलिब्रियम ये देख लो अपने पास, अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं इक्विलिब्रियम पे सर, इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन मिक्सचर will have, at equilibrium reaction mixture will have reactant and product both, reactants and product both present, known as इक्विलिब्रियम मिक्सचर। उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल देते हैं, उसी को क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोल देते हैं। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होने वाला है, एट इक्विलिब्रियम क्या क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, किस तरह से चीजें होने वाली, ये ध्यान दे दो अपने पास, हो जाएगा सर। इक्विलिब्रियम में सर एट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। पक्का हो जाएगा सर। अब ये बात बताना, ये हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ध्यान सुना, मैं लास्ट लाइन लिख रहा हूं कि सर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स मे और मे नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है सर, मे और मे नॉट बी इक्वल।
जरूरी नहीं है कि सर इक्वल ही होगा, ये ध्यान रखिए। कुछ लोगों को लगता है इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो जाए, कंसंट्रेशन हो चाहे प्रेशर हो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। कल जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछूंगा तो ध्यान रखना भाई साहब, आज थ्योरी करा रहा हूं, न्यूमेरिकल कल से आएंगे, बट ये 4-5-6 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, ये सब क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। कलर, डेंसिटी, ये सब क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ये कांस्टेंट हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी मिनिमम हो जाती है। हो जाएगा सर, मे और मे नॉट बी इक्वल, सर इक्विलिब्रियम पर देख लो हो जाएगा। अच्छा एक ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर ग्राफ देखो तो इक्विलिब्रियम पर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या क्या आने वाला है। सबसे पहले ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इक्वल जरूरी नहीं है, इक्वल जरूरी नहीं, मे और मे नॉट बी इक्वल। सर जरूरी नहीं कि इक्वल ही होगा, कुछ भी हो सकता है, बस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो इक्वल नहीं है सर, इक्वल नहीं है, कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज जीरो हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा इक्वल ही होगा, कि एट इक्विलिब्रियम हमेशा इक्वल होगा। जैसे देखो ना, अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं, इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, ये देखो, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूं, ध्यान सुना, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा तो रिएक्टेंट कैसा बनेगा, ध्यान सुना, रिएक्टेंट कैसा होगा, रिएक्टेंट मान लो यहां से डिक्रीज होगा, डिक्रीज हुआ, ये देखो, प्रोडक्ट अपने पास इंक्रीज होगा, ये देखना। इसके बाद ये लोग स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, इसके बाद ये क्या हो गया, टाइम के साथ इसके अंदर चेंज नहीं हो रहा, देख लो इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद देख लो सर, यहां पर रिएक्टेंट का ग्राफ ये है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, देख लो रिएक्टेंट का ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ। सर टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ क्या हो गया सर, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। तो सर इसको क्या बोलेंगे सर, जहां पर टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे। सर इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये कौन सी चीज अचीव कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सर ये इक्विलिब्रियम पे आ गया है। ये कौन सा स्टेज है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। कोई पूछे ये टाइम कौन सा है, तो इक्विलिब्रियम टाइम है। सर यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन के प्रेजेंस में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो ना, टाइम के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा, मतलब उसी को इक्विलिब्रियम बोलते, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते। यहां पर देख लो सर, यहां पर देखो एट इक्विलिब्रियम क्या दिख रहा है सर, इक्विलिब्रियम पर क्या दिख रहा है सर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम पर ऐसा बोल सकते हैं, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कम है प्रोडक्ट से। ये देख लो, अगर मैं दूसरा ग्राफ बना दूं, अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं, बोलूं कि भैया कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लो, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लो, प्रेशर वर्सेस टाइम का ग्राफ लो। मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये देखो, ऐसे बना देता हूं, ये देखो, ये रिएक्टेंट का ग्राफ है और ये प्रोडक्ट का ग्राफ। मुझे ये बताओ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम दिख रहा है क्या, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलेंगे, जहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम पे क्या बोलेंगे कि सर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम टाइम स्टार्ट हो चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया ग्राफ जो होता है ना, ग्राफ, अब बोला है सर ये ग्राफ क्यों, भैया एक्सपोनेंशियली इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है, कोई भी रिएक्टेंट बहुत तेजी से डिक्रीज कर सकता है, कोई रिएक्टेंट धीरे धीरे डिक्रीज कर सकता है, कोई रिएक्टेंट भैया अलग अलग तरीके से बन सकता है। तुम्हें किसी ग्राफ को देख के इक्विलिब्रियम पहचानना है। इक्विलिब्रियम कैसे पहचानोगे, जहां कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर का चेंज जीरो हो जाए, जहां कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर का चेंज जीरो हो जाए, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जहां कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर का चेंज जीरो हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
उसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। तो सर ये रहा इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट इस केस में एट इक्विलिब्रियम बताओगे इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। देखो इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल होना जरूरी नहीं है, इक्वल होना जरूरी नहीं है सर, कुछ भी हो सकता है, रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सर आप क्या करें, बस कांस्टेंट हो जाए। आप क्या करें, कांस्टेंट हो जाए। ये देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो रिएक्टेंट का ग्राफ ये रहा, प्रोडक्ट का ग्राफ ये रहा। सर ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम टाइम आ गया। सर अब दोनों ही आके मर्ज हो गए, दोनों ही आके मर्ज हो गए। सर ये देख लो, सर इसको क्या बोलेंगे, यहां से स्टार्ट हो गया, कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, इक्विलिब्रियम फेज। ये देख लो इक्विलिब्रियम आ गया, इस टाइम को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम टाइम स्टार्ट हो गया। यहां पर क्या हो रहा है सर, एट इक्विलिब्रियम, इस ग्राफ को देख लो सर, इक्विलिब्रियम पर देखो रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम पर और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल आ रहा है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे कुछ भी पॉसिबल है। सर इक्विलिब्रियम पर यह भी पॉसिबल है कि रिएक्टेंट कम हो जाए प्रोडक्ट से, इक्विलिब्रियम पर यह भी पॉसिबल है रिएक्टेंट ज्यादा हो जाए, इक्विलिब्रियम पर यह भी पॉसिबल है। तीनों कंडीशंस पॉसिबल है, तीनों कंडीशंस पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो भैया यही ग्राफ बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का एट इक्विलिब्रियम कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है। इक्विलिब्रियम टाइम ऑब्वियस है, जैसे अपनी क्लास में भी इक्विलिब्रियम आना शुरू हो गया होगा, दिमाग ही नहीं लगाएगा, बोलेगा इस इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या बताया था तुझे, इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या बताया मैंने, कि जहां पर आपके चेंजेस जीरो हो जाए, मतलब आपकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो गया, कोई चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा ना। जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, जहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज ना आए, उसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसी को मैंने ग्राफ से दिखा दिया कि देख यहां प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं टाइम के साथ, रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं। वो क्या फर्क पड़ रहा है, इधर जा, इधर 23 से आगे बढ़ा, इधर 23 से डिक्रीज हुआ, फिर एक टाइम के बाद ये दोनों कांस्टेंट हो गए, एक टाइम के बाद दोनों कांस्टेंट हो गए, एक टाइम के बाद दोनों कांस्टेंट हो गए। तो ये ध्यान रख, एक चीज देखना, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर अगर मैं ग्राफ बना दूं, ये देखना, अगर मैं इक्विलिब्रियम पर एक और ग्राफ बना दूं, अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूं, ध्यान सुनना, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दूं, तो भैया रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ सिर्फ एक ही पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि रेट जो होता है ना भैया, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चाहे ना हो, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो चाहे ना हो, ये देख लीजिएगा, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। सर इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कहां से स्टार्ट होगा, क्यों, इक्विलिब्रियम पर रेट का कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनेगा, एक ही ग्राफ बनेगा। रेट का कैसा ग्राफ बनेगा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, क्यों, क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम पर आपने ही बोला है सर, इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर इसमें एक ही ग्राफ बनेगा, रेट में अलग अलग ग्राफ नहीं बन सकते। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि सर रेट में ऐसा ग्राफ बना दिया जाए, नहीं, क्योंकि भैया इक्विलिब्रियम डिफाइन ही वही हुआ था कि जिस कंडीशन में रेट ऑफ बैकवर्ड और इधर मान लो ऐसे, ऐसा नहीं बना सकते, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, इसमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है, ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं। सर गलती से भी ये ग्राफ मत बना देना, इक्विलिब्रियम का रेट के साथ एक ही ग्राफ बनता है और वो ग्राफ सिंपल सा है कि जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो गया, वही इक्विलिब्रियम बनेगा, वही इक्विलिब्रियम बनेगा। पक्का, डन, चलेगा, डन हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, कि भैया जहां पर रेट इक्वल हो, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होना कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम की, रेट जरूर इक्वल होना चाहिए। तो रेट का ग्राफ ये पॉसिबल नहीं है, रेट का ग्राफ कोई पूछेगा ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भैया रेट इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यहां आर एफ इज इक्वल टू आर बी आ चुका, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। पक्का हो जाएगा, साथ साथ में लिखते चलना भाई, लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा, अलग से टाइम नहीं मिलेगा, हो जाएगा सर, श्योर हो। इक्विलिब्रियम अपने पास, इक्विलिब्रियम की बात करते, देखो इक्विलिब्रियम, अब बेटा थ्योरी है, आज तो थ्योरी ही करना है और क्या आप करें। इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी तो इक्विलिब्रियम ना हमारे पास दो टाइप का होता है, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। पहली बात सर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, सर जैसे सिस्टम याद है,
जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, सिस्टम अपने पास दो टाइप का, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सिमिलरली यहां पर भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का दो टाइप का इक्विलिब्रियम आता है हमारी जिंदगी में। बेसिक बेसिक डेफिनेशन बेटा आज चैप्टर का कर रहे हैं, आज चैप्टर के बेसिक बेसिक डेफिनेशन है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अबे कितना टाइम लगाते हो भाई, 2 लाइन खींचनी है, जल्दी खींच। रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। भाई प्लीज सब लोग लिखने की साथ साथ में कोशिश करो, लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा भाई साहब, ये अलग से लिखने का टाइम मिल रहा है कि हाँ सर अलग से लिखने का टाइम दीजिए, हो जाएगा। ये देख, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, याद है पिछले थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम पढ़ा था कि सिस्टम भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता है। सेम डेफिनेशन यहां पर। सर अगर यहां पर इक्विलिब्रियम जो होगा, इक्विलिब्रियम अगर आपको ऐसा बोला जाए, इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन द सिस्टम in which reactants and products are in same phase or only one phase, सेम फेज और ओनली वन फेज, सिर्फ और सिर्फ एक फेज, ओनली वन फेज। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहां पर जैसे अब देखो ये है N2 गैस है, सर ये देखिएगा 3H2 गैस के साथ हैबर्स प्रोसेस कर रहा है और इक्विलिब्रियम अचीव कर जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। H2 गैस है, Br2 गैस के साथ मिल जाए और क्या बना दे सर, 2HBr बना दे, तो ये क्या कहलाएगा सर, ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे सर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम जिसमें एक ही फेज हो, सेम फेज या ओनली वन फेज, गैस 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 ऐसे चल रहा हो, लिक्विड 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 चल रहा हो। अगर कोई लिक्विड लिक्विड की बात करेगा तो ऐसा ले लो, ये रहा CH3COOH, अल्कोहल प्लस एसिड ले लो, अल्कोहल प्लस एसिड ले लो, इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं शायद, C2H5 ऐसे ले लेते हैं, प्लस H2, सब के सब क्या होंगे, लिक्विड लिक्विड में होंगे। तो ये क्या हो गया सर, ये लिक्विड लिक्विड में है तो सब के सब क्या हो गए सर, होमोजीनियस इक्वेशन हो गए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पे आ गए। क्या क्या हो गए, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम पर है कि सर ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोला, जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम फेज में या ओनली वन फेज में, ठीक है। ये देखना सर, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे सर, इक्विलिब्रियम achieved in the system, equilibrium achieved in the system, equilibrium achieved in the system in which reactant and products are in different phases or more than one state, ये देख लो। अगर मैं ऐसा रिएक्शन लिख रहा हूं, ये देखना अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन लिख रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस में जा रहा है, ये देख लो, इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं 2HI डिकम्पोज हो रहा है सर, H2 गैस में, 2HI सर, I2 किस में, सॉलिड में, ये अपने पास सॉलिड, इसको क्या बोल देंगे सर, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है सर, अगर आप अलग अलग चल रहे तो हेट्रोजीनियस, सेम चल रहे हैं सेम फेज में है तो होमोजीनियस। इक्विलिब्रियम की बात, बेसिक बातें कर रहा हूं। हाँ, ये बेसिक बात है कि सर इक्विलिब्रियम दो टाइप का, कौन कौन सा सर, डिफरेंट फेजेज हुए, मोर देन वन स्टेट हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और अगर एक सेम फेज में हुए तो उसको क्या बोल देंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भैया देख लो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम जब भी होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्लोज सिस्टम होगा, भाई पहले ही बता दिया, गिब्स एनर्जी मिनिमम होगी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट होंगी, तो ये सब बातें पहले भी हो चुकी हैं भाई। यहां क्यों लिखूंगा मैं, फिर से दोबारा क्यों लिखूं, क्योंकि तुम्हें याद करना है तो दोबारा मैं लिखूं,
बोला सर दोबारा लिख दी, क्यों लिखूं? इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लोज सिस्टम, हाँ सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट, नेट रेट ऑफ रिएक्शन 0, ये सब चीजें कितनी बार लिखूं भाई? हो गया, हो जाएगा, डन। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम देखोगे तो भैया ध्यान सुनना, अगर तुम इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव करते हो, इक्विलिब्रियम को अगर हम डिवाइड करें तो इक्विलिब्रियम 2-3 पोर्शन में और डिवाइड होता है, और यही हमारा पूरा चैप्टर्स है। इक्विलिब्रियम की बात करोगे तो इक्विलिब्रियम देखोगे मेनली हम लोगों के पास 3 टॉपिक में डिवाइड होता है। पूरा इक्विलिब्रियम जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 मेजर टॉपिक्स में डिवाइड होता है। ध्यान सुना, ये देखो, सबसे पहले आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है सर? फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन फिजिकल प्रोसेस या रिएक्शन, फिजिकल प्रोसेस या फिर चेंज, फिजिकल चेंज, जहां पर रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, बस फिजिकल चेंज हो रहा है और वहां पर भी इक्विलिब्रियम आ जाए। जहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है और वहां पर भी इक्विलिब्रियम आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कोई सॉलिड है सर, वो लिक्विड में जा रहा है और इक्विलिब्रियम में आ गया सर, यहां फिजिकल चेंज हो रहा है। सर कहीं पर कैम्फर है, कैम्फर अपने पास सॉलिड में है सर, वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में आ गया सर, ये देख लो सर, ऐसा हो रहा हो तो इसको क्या बोलेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। कि सर ये क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? फिजिकल इक्विलिब्रियम है। सर जहां पर इक्विलिब्रियम किस पे इन्वॉल्व है? फिजिकल प्रोसेस से इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रोसेस से इन्वॉल्व है, उसको क्या बोल देंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम। कि सर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बस नॉर्मल है, इसमें क्या हुआ होगा? जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कहीं भी आ सकता है भाई, जरूरी थोड़ा ना तुम्हारा पढ़ते टाइम ही आता है, तुम्हारा नॉर्मल टाइम में भी आ जाता है। कितनी बार पानी, हाँ मूवीज देखते, वेब सीरीज देखते देखते इक्विलिब्रियम में चला जाता है, सैचुरेशन वहां भी आ जाता है। मूवी देख रहे हैं, वहां हीरो हीरोइन डांस कर रहा, हमें लग रहा हम भी कर लेंगे, सैचुरेशन आ जाता है, अपने आप को इमेजिन कर लेता। और क्या, हाँ और क्या, अपने आप को, मतलब वो कौन सी मूवी है अभी, एक कौन सा, कल ही तो मैं किसी का ट्रेलर देखा था, हाँ कोई मालिक करके आ रही है, उसमें भाई ट्रेलर देख के मुझे फील आ गया। मैंने कहा भाई साहब इसे मारा जाता है, इसे राज करना होता है, ठीक है, मालिक ही है नाम शायद वो, राजकुमार राव वाला। और क्या, सबको लग रहा है, अब लड़का होगा तो लड़के का ही भाई इमेजिन करूंगा ना, लड़की बोल हीरोइन का थोड़ा इमेजिन करूंगा भाई, ठीक है। हाँ मतलब अब लड़कियां होंगे तो लड़कियों की तरह इमेजिन करूंगा। मान लो मैंने मूवी देखी और क्या, मुझे लगा कि भाई साहब हम ही हीरो हैं। देखो सिनेमा हॉल से निकलते हुए लोगों को देखना, हूं आधे लोग तो उसी उसमें चलते हैं, हाँ आधे लोग तो उसी में चलते हैं। मैंने बचपन में एक सनी देओल की मूवी देख ली थी, तो मुझे लगा कि भाई साहब अपने को तो, हमारा हाथ भी 2.5 किलो का है, ठीक है, वो तो ऑप्शन नहीं था कि काट के मेजर करने, तो कर भी लेते 2-4 लोग, ठीक है। हमें भी यही लगता था 2.5 किलो का हाथ है, मारेंगे, हाँ 2.5 किलो का हाथ है, काटिया, ऐसे ऐसे ही चलता है। सैचुरेशन कहीं भी आ सकता है भाई, तुम्हें ऐसा नहीं कि पढ़ने में ही आता है। अरे भैया यहां लोग, आधे लोग मूवी देखते देखते इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम भाई साहब, केमिकल इक्विलिब्रियम जहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा हो, इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन, और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो अचीव हो रहा हो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। यही हो रहा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? तो सर जैसे इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम अचीव कर लीजिए, इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव कर लीजिए, ये देख रहे, ये रिएक्शन देख रहे सर, इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम आ गया सर, PCl5 PCl3 में जा रहा है, N2O4 अगर आप देखो, अब सर यहां पर आप इक्विलिब्रियम में चले गए तो इसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा देख लो ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। और अगर मैं बात करूं थर्ड वन, तो थर्ड वन हमारे लिए नया चैप्टर बना देता है, एंड दैट इज नोन एज, ये देख लो इसको क्या बोलेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। सर थर्ड वन को क्या नाम दे देते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर आपका इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व अगर आप आयनिक स्पीसीज को इन्वॉल्व करते हो तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम है। जैसे कहीं पर पानी का इक्विलिब्रियम आएगा, पानी भी अपना सैचुरेट होगा सर, कहीं पर पानी भी सैचुरेट होगा,
कहीं कोई एसिड है तो एसिड भी सैचुरेट होगा, तो इसको क्या बोल देंगे सर, ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम के बारे में। सर देख लो, कहीं बेस होगा तो बेस का अपना इक्विलिब्रियम आएगा, तो सर ये देख ले, ये होता है क्या। डन। तो सर 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हमें पूरा पढ़ना है, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में है, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप का इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस तो नॉर्मल फेज हो गया। सर उसके बाद देखोगे तो हम लोग की लाइफ में क्या आ जाता है, ये देख लो, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डन, श्योर है, पक्का हो जाएगा। सर फिजिकल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, फिजिकल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। सर देख लो, सारा थ्योरी कर लिया, लेकिन जानते हो सर उतना थ्योरी में मजा नहीं आता, जब तक इंग्लिश में 2-4 बातें नहीं बोली जाती ना उतना मजा नहीं आता। तो आओ थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, जिसको लगे ऐसी इंग्लिश देखनी है बेटा आज एनसीईआरटी खोल लेना। मैं जो अगले 2-4 मिनट देने वाला हूं इंग्लिश पे देने वाला हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम को एक मेन बेसिक बात में बोला जाए तो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, जहां पर जितना आप फॉरवर्ड जाते उतना ही आप बैकवर्ड आ जाते, जितना आप फॉरवर्ड जाते उतना ही बैकवर्ड आ जाते। इसी स्टेज को, इस स्टेज ऑफ रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। ये कहीं भी पॉसिबल है, फिजिकल प्रोसेस में, केमिकल में, आयनिक में, इसी को बोलते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहां गिब्स एनर्जी मिनिमम होती है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, आदमी अपने आप बिगड़ जाता है। सर वो खाली पुलाव बनाना सबसे आसान काम हो जाता है, ये बात हमें पता चल गई। जब इक्विलिब्रियम आता है ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज बिकम्स कांस्टेंट, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टी चाहे कलर हो, डेंसिटी हो, जो भी है, प्रोसेस, प्रेशर हो, कॉन्सेंट्रेशन, सबके सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो आइए अब थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे। भैया लिखना मत, पहले बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे छापने के एक्सपर्ट है, सब लिख देते हैं। एनसीईआरटी की कुछ लाइन दिखाना चाहता हूं, एनसीईआरटी देखो क्या बोलना चाहता है, एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलनी चाहती है। सर देख रहे हो एनसीईआरटी ऐसी इंग्लिश का बस पढ़ लो भैया, जिनको लिखने का शौक हो घर पे जाके लिखना, ये सब मत लिख लेना। सर देख रहे हो कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं है, जैसे तुम्हारे साथ टाइम तो बीत रहा है सर, मार्क्स जो है हमारे सर अटक गए हैं सर, कुछ लोगों के मार्क्स अटक जाते हैं, इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं कभी भी। देखो हाँ, तुम तो जेनजी वाले लोग हो यार, तुम लोग ऐसे देखो हर एक चीज को कॉम्प्लिकेट कर दो, और क्या जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे बोलना है कि मार्क्स अटक गए हैं, घर वाले समझ जाएंगे। दोस्त से बात करनी है, क्या बात करो, हाँ कि यार गाइज यार माय मार्क्स आर इन इक्विलिब्रियम विथ नेगेटिव मार्क्स, हमारे पॉजिटिव मार्क्स सर निगेटिव मार्क्स साथ इक्विलिब्रियम में हो गया सर। किसी क्लास में या किसी पेपर में पॉजिटिव ज्यादा होता है तो नेगेटिव उसके अपोजिट में चला जाता है। सर हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है सर, जब इक्विलिब्रियम पे आप पहुंचते हैं ना, जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं करता है। हाउ एवर देयर माइक्रोस्कोपिक इस पे मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, रिएक्शन हो रही होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, रिएक्शन हो रही होती है। तो इन 4 लाइंस का कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, पक्का। डन। ये देखो रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, ओ भाई साहब रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, छापना मत बैठ के ही सब, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं सर, जो क्या हो जाए इस तरह का, जो रिवर्टेड बैक हो जाए। सर रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में जाता है। सर यहां पर पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, दे कैन अटेन इक्विलिब्रियम, दे कैन नेवर कंप्लीटेड, क्यों, क्योंकि जितना फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ ना कुछ होता रहेगा। सर इररिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां सिंगल एरो होता है, कभी भी रिएक्शन पीछे नहीं जाती। सर प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करते, इसमें रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। ये सब इंग्लिश की बातें समझ में आ रही हैं, हाँ इस सब इंग्लिश की बातें समझ में आ रही हैं, इंग्लिश की बातें समझ में आ रही हैं, तो बस इंग्लिश बात कर रहे हैं। देखो भैया हमसे कोई ये ना बोले सर आप इंग्लिश नहीं पढ़ाते, ये देख लो ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है भाई साहब। इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, सर बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट पूछ दी जा सकती है, तुम बोलोगे ड्राइविंग फोर्स बैलेंस करना, याद करो इक्विलिब्रियम पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रोमाइज बिटवीन 2 अपोजिंग टेंडेंसीज। याद करो तुमने ये टेंडेंसी रखी थी एनर्जी को कम करना, एंट्रोपी को ज्यादा करना, याद है इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, डेल्टा जी बिकम्स जीरो, सर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बिकम्स जीरो। सर ये दोनों एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर रहे, एक दूसरे को इक्वेट कर रहे। सर इंथैल्पी का फैक्टर एनर्जी के फैक्टर को, एनर्जी का फैक्टर एंट्रोपी को क्या कर रहा है सर, एक दूसरे को कंप्रोमाइज कर रहा है। यह सब पता है, याद आ रहा है कि गया
कि सर ये कहाँ था, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने थर्मोडायनेमिक्स बोला था कि भैया जानना जरूरी है। ये देख लो, अब पर सर इंग्लिश में लिखा है, सर ये सब कैसे हो गया भैया? वही है, कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हो गया, ये जीरो, ये वाला जो फैक्टर है इसको मिनिमम होना है, इसको क्या होना है, मैक्सिमम होना है, तो इन दोनों का कॉम्प्रोमाइज होता है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन फिजिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन, उसमें भी स्टेब्लिश हो सकते हैं। तो देख रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश की बातें कर सकते हो, मैं भी पॉइंट बना के लिख देता हूं, और क्या हो जाएगा पक्का। सर स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये देख लो सर, ये इतनी बड़ी बड़ी बातचीत कर लोगे। इक्विलिब्रियम मिक्सचर किसको बोलते हैं? मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। सर ये देखना कितनी बड़ी बात है ये सब अगर मैं नहीं इंग्लिश में बताता तुम पढ़ ही नहीं पाते, तुम कभी पकड़ ही नहीं सकते कि सर एट इक्विलिब्रियम दो अपोजिंग फोर्सेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड साथ साथ में हो रही है, इसीलिए उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। बेटा रिवीजन करा दिया तुम्हारा, थैंक यू बोलो भाई साहब। हाँ और क्या, थैंक यू बोलो, रिवीजन करा दिया, जो पढ़ाया उसको इंग्लिश में रिवीजन भी करा दिया हाई फाई लैंग्वेज में। सोच रहे उधर पॉइंट में लिखवाया है, ये पॉइंट में लिखवाया है, देख ले एनसीईआरटी में सब कुछ तुझे मिल जाएगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। हाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, तो ये देख लेना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये सब चीजें कर लेगा। सर अब आ जा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, हाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ये देख ले। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा भाई साहब, फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ओनली फिजिकल चेंज इज नोन एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल एंड देयर इज नो चेंजेस टेक्स प्लेस एट द मॉलिक्यूलर लेवल। फिजिकल इक्विलिब्रियम में देख लो 5 ही केस आते हैं, 5 ही केस आते हैं, इन 5 केसेस का ध्यान रखिएगा और मेरे साथ साथ बताइएगा इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस का, फिजिकल इक्विलिब्रियम के 5 प्रोसेस। डन। एक बोला ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, और क्या तो इंग्लिश में लिखवा, ये सब बातें मैंने, हाँ ये सब बातें मैंने बताई हैं क्या, नहीं बताई थी, इंग्लिश में बताया। समझ, कोई ये मत बोलना मेरी इंग्लिश खराब है भाई साहब, देख रहे इंग्लिश कितनी शानदार है, मेरी इंग्लिश कितनी शानदार है। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स करके इधर बताए हैं, लेकिन मैंने इंग्लिश में ही बता दिया। कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया साहब हाँ सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं, इंग्लिश पूरा पढ़ाए हैं भाई साहब, इंग्लिश भी पूरा पढ़ाए हैं, ये सब देख रहे हो। हाँ ऐसे ये बात तो सच थी, ये वाला पूछता ना, ये वाला अगर पूछता, तुम सही में बता रहा हूं, हाँ सोचते क्या तुम, ऐसे बोलते कॉम्प्रोमाइज, ये सब ये इंग्लिश के एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स याद है, ड्राइविंग फोर्स यही 2 ड्राइविंग फोर्स थे, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, एंट्रोपी होना चाहिए, इसी का बैलेंस को क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। क्योंकि गिब्स एनर्जी जब 0 हो गया इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये जरूरी है, थोड़ा सा इंग्लिश जानना जरूरी है, ये थोड़ा सा इंग्लिश जानना जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके चलिए आइए अब हम फिर से फिजिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया? फिजिकल इक्विलिब्रियम हमें पता चल गया कि सर क्लोज्ड वेसल में होता है, सर रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फिजिकल इक्विलिब्रियम में भी यही सेम चीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं उनका, फिजिकल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। और इतना डिफिकल्ट चीज बताने से पहले मैं खुद हाथ मेरे कांप रहे हैं भाई साहब, कैसे फिजिकल इक्विलिब्रियम मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। देखना फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे समझ पाओगे तुम, ये याद रखिएगा, इतना डिफिकल्ट चीज शायद आपने पढ़ी हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, जितना आप आगे जाएंगे उतना ही आप पीछे आ जाएंगे। जैसे हमारी क्लास में हमारे स्पैमर के साथ होता है, जैसे देखोगे आज थ्योरी है, आज मजा आएगा उसको, क्यों? क्योंकि आज थ्योरी है, आज वो फालतू की चीज, हाँ इजी। कल जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, बोले सर समझ नहीं आ रहा है, कैसे करे सर। 2 दिन बाद जैसे ही अच्छा न्यूमेरिकल आ जाएगा, जैसे आज तो चलो चैप्टर शुरू हो रहा है, कल थोड़ा सा न्यूमेरिकल आएगा, केपी आएगा, केसी आएगा, ये सब आएगा। 2 दिन बाद मंडे को जब पहुंचेगा ना, बोलेगा सर ये क्या हो रहा है सर, एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, हाँ कुछ भी सर, कुछ भी बोलता है, ऐसे लिखता है। समझ रहे हो उसका कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। हाँ इक्विलिब्रियम अचीव कर जाएगा तो हम लोग आपसे क्या बोलेंगे, हमारा स्पैमर कहां पर है, हम कभी नहीं बोलेंगे उसको कभी फ्रस्ट्रेट नहीं करना, उसको बोलना है इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। कभी कोई बोले इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, नॉर्मल, ठीक है भाई। अमित सर वाले भाई, तू भाई कितनी बार, इतने में तो क्लास खत्म हो जाएगी यार। कॉल अमित सर, कॉल अमित सर। हाँ गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है कि भाई 4 बार कॉल करूं मैं कि हाँ कैसे हो बाबू, कैसी हो, हाँ ये थोड़ी ना हो सर, और कुछ कैसे, हाँ
तू मतलब तेरे हिसाब से कि उधर क्लास नहीं चल रही तो इधर भी क्लास कैसे चल सकती है? देख रहा है कंपटीशन भाई साहब। हाँ चल देख, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम यहां पर आधे लोगों को तो यही चल रहा होता है कि भाई साहब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें होता है ना, वो जो आते नहीं है बाबू सोना वाले जोक्स। हाँ एक तो मैंने अभी रिसेंटली कहीं बहुत लेम जोक्स पढ़ा था, कहीं मतलब आते हैं ना जैसे वो लेम जोक, तो उसमें कहीं पढ़ा था कि कुछ तो था कि बाबू तुम क्या कैमरा हो? तो सोना क्यों ऐसा बोल रहे हो? तो बाबू बोल रहा है हाँ क्योंकि तुम अगर कैमरा नहीं हो तो पता नहीं क्यों जब भी तुम मेरे सामने आती हो मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। देख रहे हो कितनी इनडेप्थ बातें चल रही हैं। हाँ बाबू सोना वाली देख रहे हो, खाना खाया कि नहीं आया, ठीक है उससे ऊपर जा चुका है अब ये। मतलब ऐसे ऐसे लेम जोक्स आते हैं भाई, बाबू सोना, ठीक है। हाँ क्या तुम कैमरा हो, तुम्हें देखते ही स्माइल आ जाती है से अबे। हाँ मतलब भाई कुछ भी चल रहा है अलग लेवल की। हाँ वो एक से एक जोक्स आते हैं यार, मैं तो मतलब कहीं कहीं सुन के हंसी आती है, क्या ही चल रहा है भाई, पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं भाई साहब? ध्यान सुनिएगा, अगर कोई सॉलिड, ध्यान सुनिएगा, ए सॉलिड अगर ए लिक्विड में इक्विलिब्रियम में चला गया, क्या मैं इसको बोल सकता हूं? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि सर इसको मैं बोल सकता हूं कि सर जितना इसका रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड, सर जितना सॉलिड ए लिक्विड में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? उतने टाइम में उतना ही लिक्विड सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, सर ए लिक्विड लिख सकते हैं। देख रहे इतनी बड़ी बात। इक्विलिब्रियम अगर मैं बोल रहा हूं कि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। रेट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल्स टू जितना सॉलिड लिक्विड में उतना ही लिक्विड सॉलिड में आ जाए। सर याद रखिएगा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम पर ही, एट इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन पे ही हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होता है। याद रखो ये कब आता है इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग पॉइंट कब आता है? फ्रीजिंग पॉइंट इज डिफाइंड, सर इक्विलिब्रियम पर ही मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन की जाती है। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट हमने डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम पर। क्या सर क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोल देंगे? सर मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सर टेम्परेचर एट विच, ध्यान सुना, टेम्परेचर एट विच सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जहां होगा, सर जिस टेम्परेचर पे होगा, इज नोन एज मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को हम लोग मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट बोल देते। डन। देख रहे हो इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सोच रहे हो? सॉलिड लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में आ गया, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो गया। भैया इसी बात पे फिर से मैं एक बहुत बड़ी बात लिख दूं, अगर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में आ गया, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में आ गया, अगर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में आएगा, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा? सर हे गाइस देखेंगे, ए लिक्विड अगर ए गैस के साथ अगर इक्विलिब्रियम में आ रहा है तो क्या मैं ऐसी बातें लिख पाऊंगा कि एट इक्विलिब्रियम, सर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ, सर रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ ए गैस। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? सर इसी इक्विलिब्रियम पर क्या डिफाइन कर दूंगा? सर इसी इक्विलिब्रियम पर क्या डिफाइन कर दूंगा? सर टेम्परेचर एट विच लिक्विड वेपर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट।
उसी को क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। तो देख लो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, सब के सब क्या चल रहे सर, जहां पर ये हो गया उसी को क्या बोल देंगे सर, इक्विलिब्रियम बोल देंगे सर, इक्विलिब्रियम बोल देंगे। तो देख रहे हो लिक्विड, देख रहे हो इतना डिफिकल्ट चीज। आज एक सिंपल सी चीज जान रहे भैया, उस टाइम से 11 बजे से लेके अभी तक क्या पढ़ा है सर, जितना फॉरवर्ड उतना ही बैकवर्ड। फिजिक्स में एक याद है ना, फिजिक्स में एक शराबी इंसान होता है, हाँ ऐसा कुछ न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स में करोगे, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ठुमके लगाने वाला शराबी इंसान क्यों बनाया मैंने, चलो हाँ, दो स्टेप आगे जाता है, ऐसा कुछ होता है, 2 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप पीछे आ जाए, हाँ, या 2 स्टेप 4 स्टेप आगे जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है। एचसीवी करोगे तो वहां पता चलेगा, 2 स्टेप बैक में आ जाए, फिर बोलेगा ये खंबे से क्यों टकरा, कब टकराएगा। क्वेश्चन फिजिक्स के एक तो क्वेश्चन भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं, हाँ फिजिक्स के क्वेश्चन भी बड़े अजीब अजीब से होते हैं। बोला एक खंबे से कब टकराएगा, अजीब लेवल पे, मतलब शराबी इंसान है, 4 कदम आगे जा रहा है, 2 कदम पीछे आ रहा है। फिजिक्स वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, खंबे से कब टकराएगा। भाई शराबी इंसान है, हाँ नशे में धुत है। जब इस तरह से 4 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे चल रहा है तो सबसे पहली बात वो खंबे को टकराएगा क्यों, खंबे को पकड़ लेगा, उसके ऊपर बोलेगा हाँ यही हमारा ताजमहल। शराबी इंसान क्यों जाएगा उससे पहले कोई रास्ता बदल दे वो अपना। फिजिक्स वाले लगे पड़े, क्वेश्चन बताओ ये कैसे टकराएगा, कितने टाइम में टकराएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा। हाँ आधा फिजिक्स तो इस तरह के फालतू के क्वेश्चन में निकल गया। बंदर को पकड़ा देंगे, बोलेंगे बंदर लटक गया पुली पे। एक बात बताओ, पहली बात तो बंदर है, मतलब क्वेश्चन देखोगे ना, मुझे जहां तक याद आता है एक क्वेश्चन ऐसे लगा देंगे, एक पुली यहां लगा दिया, इधर एक बंदर को लटका दिया, ऐसे करके बंदर लटक गया है पकड़ के, फिर बोलेंगे देखो इधर है, इधर एक है, इधर एक है, ऐसे कर करके बना देंगे। बोलेंगे बताओ हाँ इसको कंस्ट्रेंट मोशन है, बताओ बंदर के साथ क्या होगा। पहली बात वो बंदर है, ठीक है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है, वो कूद के यहां जा सकता है, वो कूद के यहां जा सकता है। भाई वो बंदर है, उसके ऊपर थोड़ी ना कंट्रोल है तुम्हारा, तुम लगे पड़े हो क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, देख रहे हो, मतलब बंदर है भाई, वो कहीं भी कूद के चला जाएगा। क्वेश्चन लगे फिजिक्स वाले बनाने में कि भाई साहब बताइए कितने, ठीक है, अलग अलग टाइप के फिजिक्स के क्वेश्चन को फील करके देखना नेचुरल लाइफ में। टेंशन बताओ, बंदर को टेंशन है नहीं, तुम काय का टेंशन निकाल दो, वायर में कितनी टेंशन होगी। अबे टेंशन क्यों निकालना है, ठीक है, चलो। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, अच्छा सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम अगर आ गया तो क्या बोलोगे भाई। अब मजे में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम सबसे आसान चीज, क्यों, क्योंकि भैया कुछ करना ही नहीं है। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या आ गया कि सर सॉलिड जितना किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। सर एट इक्विलिब्रियम क्या लिख दोगे, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे सर, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल्स टू, सर किसके बराबर हो गया सर, जितना आगे जाएंगे उतना ही पीछे आ जाए। इसको सब्लिमेशन को उल्टे आते टाइम डी सब्लिमेशन बोल देते हैं, या फिर इसको हम लोग ए सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, या फिर सब्लिमेशन भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब्लिमेशन ऑफ ए गैस, सर इसी को बोल देंगे सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, हाँ सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। मैं फिजिक्स का कहां मजाक उड़ाता हूं यार, तुम लोग ऐसे ही, मतलब तुम लोग खाली लड़ाई लगो, कैसे लोग हैं यार तुम लोग, क्या इसको कंट्रोवर्शियल क्लास समझते हो क्या। मैं बोला फिजिक्स का मजाक उड़ाता, मजाक थोड़ा ना उड़ाए, मैं तो ये बोलता क्वेश्चन पूछने की जरूरत क्या है। मतलब तुम्हें पुली देख के ऐसे ही टेंशन हो जाती है, नॉर्मल इंसान को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तक आते जाते टेंशन बढ़ जाती है। देखो शुरुआत में फिजिक्स के साथ क्या है, बहुत बड़ा स्पैम है, हाँ मतलब बहुत बड़ा स्कैम है फिजिक्स में। क्या शुरुआत में पढ़ाते हैं, शुरुआत में जैसे हम लोग मूल कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं, तो जैसे जब केमिस्ट्री चालू होती है तो मूल कॉन्सेप्ट पहला ही लेक्चर से शुरू हो जाता है। फिजिक्स वाले चालू करते हैं, बेटा 2 into देखो सर, देखो इसका पावर, हाँ ये करेंगे 2 की पावर 1 की पावर, ऐसे बताएंगे 1 की पावर इंफिनिटी। ये बताओ, तुम्हें लगता है कि भाई साहब फिजिक्स तो चुटकियों का गेम है, केमिस्ट्री वाला मास्टर पागल बना रहा है। वो तो अलग बात है, 4 क्लास, चौथी चैप्टर, 5वें चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते जब आदमी ऐसे पहुंच जाता है ना, हाँ ऐसे खड़ा होता है, बोलता है कि सर ऐसे होता है ना कि भाई वो क्वेश्चन कौन सा था, ऐसे था ना, एचसीवी में था तो सही कहीं पे, ऐसे ऐसे रास्ता दे दिया है, यहाँ पर पहुंचाना है आदमी को। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ देख के ऐसे डर लग जाता है कि यहां से यहां जाएगा, ऑब्वियस है एक ही चीज कंजर्व करनी है, एनर्जी कंजर्व करनी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वहां पे कितनी है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो।
फिजिक्स में यही होता है और क्या। फिजिक्स का चैप्टर खुलता है 3-4 चैप्टर के बाद, तब तक तुम केमिस्ट्री वाले उगरी आ चुके होते हो, तुम्हें लगता है केमिस्ट्री जो है बहुत बेकार चैप्टर है। जैसे ही फिजिक्स आती है उसके बाद इज्जत बढ़ती है। हाँ, खास करके से जो बच्चा 11th में आता है ना भाई, सर शुरुआत में बहुत गाली देता है, बोलता है यार मास्टर केमिस्ट्री का बहुत बर्बाद है। लेकिन जैसे ही वो सब जब बीतता है ना, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद आता है केमिस्ट्री वाले के चरण पड़ जाता है, बोलता है सर आप ही हैं बस, और ठीक है। चल ये देख सर, अगर मैं बोलूं कि सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम के बाद यहां पर देखना, अगर सॉलिबिलिटी ऑफ, याद कर, कुछ चीजें याद आएंगी शायद, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। गैस इन लिक्विड याद है, गैस इन लिक्विड क्या था, याद कर, गैस सॉल्यूट है तेरे पास, सॉल्यूशन पढ़ लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट है भैया, गैस सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। सर ये क्या हो जाएगा अगर ये इक्विलिब्रियम में चला गया, याद कर इसमें क्या होता था सर, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस था क्या, ये सब कहानियां बीत चुकी हैं क्या, वंस अपॉन ए टाइम। अब मैं ये सब बातें डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अब खुद नहीं आता, मैं तुम्हें बताया था मुझे एक बीमारी है, क्लास में पढ़ाने के बाद मैं भूल जाता हूं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कैसे पता चला, मुझे साइड से आवाज आ रही है, मुझे याद नहीं है, सच बता रहा हूं। यहां पर याद है हेनरीज लॉ क्या कहता है सर, हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो सॉलिबिलिटी होगी गैस इन लिक्विड की। हाँ, अब ये सब कैसे भाई, मुझे साइड से आवाज आ रही है, देख लो कितने लोगों को आवाज आ रही है साइड से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। सर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सर सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। सर यहां भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, यहां रिएक्शन नहीं हो रही, याद रखिएगा, रिएक्शन नहीं हो रही, ये सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होती है, नहीं सॉल्यूशन का रिएक्शन करा दिए। याद रखो हेनरीज लॉ की लिमिटेशन पढ़ाई थी भैया, याद रखिएगा, हीलियम गैस इन वाटर, इस पे सॉलिबिलिटी चलेगी, कोई भी यहां हेनरीज लॉ चलेगा। पता चला HCl गैस ले लिए पानी में और जाके रिएक्शन करा रहे, बोले सर देखिए हेनरीज लॉ नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि HCl गैस पानी में जाता है, डिसोसिएट कर जाता है, यहां हेनरीज लॉ नहीं चलता है, हेनरीज लॉ नहीं चलता है। तो वंस अपॉन ए टाइम कभी कुछ ऐसी बातें करी थी, हाँ कभी कुछ ऐसी बातें करी थी, याद है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है कि सर डिसॉल्व कर रहे, फिर एक लिमिट आ गया, नहीं डिसॉल्व हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ, हाँ और क्या, हाँ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, डिसोसिएट नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ लिमिटेशन थी, प्रेशर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। हाँ रिवीजन नहीं, फ्री में नहीं कराता हूं मैं रिवीजन, हाँ ऐसे थोड़ा ना होता है रिवीजन करा दे, ऐसे थोड़ी ना होता है रिवीजन करा दे। हाँ ये देखो सर, अगर मैं तुमसे बात करूं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, माय गॉड इतना बड़ा चीज लिख दूं मैं। सर याद करो, मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे, मैंने 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे, 3 टाइप के सॉल्यूशन बताए थे, लिक्विड सॉल्वेंट। अगर ये मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं बेटा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, याद करो। जब अगर इक्विलिब्रियम पर आ गया, एट इक्विलिब्रियम, सर ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, याद करो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पर आना मतलब सैचुरेशन को अचीव करना, याद है सर, इक्विलिब्रियम पर आना सैचुरेशन का अचीव करना, ठीक है, इक्विलिब्रियम का आना सैचुरेशन का अचीव करना। सर याद आ रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या था, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में क्या हो चुका है, जितना आप इधर जाएंगे उतना ही डिसॉल्व होकर इधर आ जाएगा, तो इसी को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। पक्का याद है सर, मैं लिख भी देता हूं भाई, पता चला, हाँ एट इक्विलिब्रियम लिख भी देता हूं, रेट ऑफ, ऐसे भी लिख देता हूं भाई साहब, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड,
सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जितना ये डिसॉल्व होगा उतना ही ज्यादा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। क्या ये सब बातें लिख सकते हो सर? ये सब बातें लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताना, मैं ये लाइन लिख दूं, पता चल रहा है कैसे हुआ है? ये बात अगर मैं लिख देता हूं, ये याद आ रहा है क्या सर? किसी और की याद आ रही है? आप कहां लेके जा रहे हो सर? हाँ, इसी सॉल्यूशन में हमने सोचा था कि सर बस रैंक आएगी। ये सब जब सॉल्यूशन पढ़ा रहे थे तभी याद आ रहा है सर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, क्या उसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है क्या सर? उसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है क्या? नहीं सर। उसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है क्या? नहीं सर। उसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है सर? इक्विलिब्रियम का मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये सब चीजें कर लोगे, श्योर है। इक्विलिब्रियम को आगे पढ़े, हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इक्विलिब्रियम, देख रहा फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कितना आसान है, फिजिकल प्रोसेस का इक्विलिब्रियम कितना आसान है। एनसीईआरटी में जाओगे, शुरुआत के 2-3 पेज इसी से भरे पड़े, शुरुआत के 2-3 पेज ऐसे ही भरे पड़े हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड की बात करेगा। इक्विलिब्रियम है क्या? सैचुरेशन का आना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों को आ चुका होगा कि सर खाली यही बात तो कर रहे, फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड, बैकवर्ड इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड। ये देखो ना एनसीईआरटी में ये सब लाइन दिख जाएगी, ये देख लो एनसीईआरटी में ये सब लाइन दिख जाएगी। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कि रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। सर देख रहे हो, देख रहे हो ये सब चीजें, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सर ये देख रहे हो, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। छाप मत देना भाई, ओ इंग्लिश, बस इंग्लिश में लिखा है, छाप मत देना कि बैठ के छापने लगे सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे। देख ले यही है, इंग्लिश देख रहा है, इंग्लिश ये देख रहा है, इंग्लिश ये देख, इंग्लिश की कमी नहीं है आज, कोई ये नहीं बोल सकता। कैम्फर का ये रिएक्शन देख रहा है, NH4Cl सब्लिमेशन कौन कौन करता है, जितना सब्लिमेशन होगा उतना ही डी सब्लिमेशन हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये सब चीजें सर देख रहा है, ये शुगर वाटर में जाएगा, शुगर सॉलिड में जाएगा, सॉल्यूशन रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ वाटर शुगर, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर, ये देख रहा है एनसीईआरटी में देख रहा है ये सब क्या बातें की जा रही हैं। एनसीईआरटी में देख हेनरीज लॉ लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ लिखा हुआ है, हेनरीज लॉ लिखा हुआ है, ये भी पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस एंड लिक्विड की इंक्रीज करती है विथ टेम्परेचर। पक्का हो जाएगा। इंग्लिश देख रहा है, अंग्रेजी की कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। इक्विलिब्रियम देख रहे हो, टॉपिक ऐसी थोड़ी ना डिफिकल्ट बनाई जाती है। आप फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर रहे हैं, आपने फिजिकल इक्विलिब्रियम हंसते खेलते निपटा दिया सर, इसी को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। एनसीईआरटी देखोगे इसके बाद फिर से कहां जाएगा, एनसीईआरटी देखो ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। अबे इंग्लिश में लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं है, पता चला छाप दिए, नहीं सर ये सब कुछ नया नहीं है, देख लो। Equilibrium can be established only in case of closed system. Sir, dynamic in nature, a measurable properties becomes constant. Sir, at equilibrium there exists a expression. अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, आज तो नहीं कल आ जाएगा एक्सप्रेशन। सर मैग्नीट्यूड ये सब कुछ आपको मिल जाएगा कल, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कल आपको मिल जाएगी, कल आपको मिल जाएगी। इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, बस इंग्लिश, जिनको इंग्लिश फोबिया है, इंग्लिश फोबिया है, एग्जाम हॉल में जैसे ही रिएक्ट क्वेश्चन देखते हैं ना सर, इंग्लिश में बड़ा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, डर लग जाता है, उनके लिए है कि बेटा डरना नहीं है, वही सब बातें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा कल आ जाएगा, आप चाहें तो आप इसको कल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से आप नोट्स में ऐड करना चाहें ये सब नोट्स में ऐड कर सकते हैं, हमारे लिए इसमें से कोई चेंजेस नहीं है। इक्विलिब्रियम स्टेज पर रेट ऑफ फॉरवर्ड सर कोई रिएक्शन नहीं दिखती, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, एनी चेंज, अगर कोई चेंज करने की कोशिश करते हो इक्विलिब्रियम फिर से अचीव करते हैं। ये कहां पढ़ेंगे, ये लाइन हम लोग पढ़ते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, ये पढ़ते हैं हम लोग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा जाता है अकॉर्डिंग टू दिस। पक्का हो जाएगा सर, इंग्लिश कर लोगे, इंग्लिश कर लोगे, आर यू गाइस श्योर कि इंग्लिश में हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा क्या तुम लोगों से? डन, चलो
अब आते हैं कल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा डेली रिवीजन सीरीज में, आज मैंने बोला है बेटा इस वीक में ना थर्मोडायनेमिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं आप फटाफट, जो लोग भी बेटा नए आए हैं आज से, जिन्होंने फिर से स्टार्ट करी है, इक्विलिब्रियम की सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। कल हम लोग इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स की शुरुआत करेंगे। आई होप सो आपका फिर से स्टार्ट सही हुआ होगा। हाँ, इतनी सारी हमने बकैती करी है आज। हाँ, बक मैंने किया है, आपने 2-4 लाइंस लिखी हैं, उन 2-4 लाइंस को पढ़िएगा, एनसीईआरटी जाके पढ़िएगा। जो लोग थर्मोडायनेमिक्स में, मैंने कल बोला भी था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कितने लोगों ने एनसीईआरटी कल देखी है जाके? कितने लोगों ने, जिन लोगों ने एनसीईआरटी बेटा पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी साथ साथ में, भैया मैं हाईलाइटेड दे दूंगा लेकिन क्वेश्चन तो कर, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन कर ले भाई। एनसीईआरटी नहीं पढ़ने का मन करता, थ्योरी मत पढ़, क्वेश्चन तो करेगा एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस निपटाओ, आज डीपीपी नहीं है, प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना जाके। जो लोग रह चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स का एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, ये सब जाके करो अटेम्प्ट, पक्का। भूल गए, जो भूल गए प्लीज मेरी आवाज मम्मी पापा तक पहुंचा दीजिएगा। जो बच्चे नहीं कर रहे एनसीईआरटी, जिनकी एनसीईआरटी में आपको रंगोली नहीं दिख रही, इंडियन पेरेंट्स से हमें रिक्वेस्ट है, आईपीएल के सारे महानुभाव सदस्यों से रिक्वेस्ट है, जिन जिन बच्चों के, चाहे वो बायो का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, जिन बच्चों के भी एनसीईआरटी आपको रंगोली की तरह नहीं दिख रही, कलर नहीं दिख रहा, मार्क नहीं दिख रहा, किताब एकदम नहीं लग रही है, कृपया आप भी उस बच्चे को खाना पीना, हाँ प्यार देना, लाद देना ना भूले, लेकिन बाकी सब कुछ भूल सकते हैं। जैसे ये बच्चे भूल जा रहे हैं वैसे ही आप भी भूल सकते हैं। कभी कभी ओ यार तुम्हें भी तो खाना खिलाना था यार, भूल ही गया यार। हाँ, मम्मी ऐसे जवाब दे रही हूँ, अरे यार तुम भी तो हो घर में यार, इसको भी तो खिलाना था यार, ये भी तो पालना है, इसको भी तो पालना है। सोचो कैसा लगेगा तुम्हें, सोचो ऐसे बात करना शुरू कर दे। चलो स्टार्ट करते हैं डीआरएस। आज का हमारा अगले सैटरडे तक टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स ही रहने वाला है। जिन लोगों का रेडॉक्स का बैकलॉग है बेटा, मंडे से रेडॉक्स का डीआरएस चालू करेंगे। प्लीज बैकलॉग खत्म कीजिए, रेडॉक्स और सॉल्यूशन अगले वीक में खत्म हो जाएगा रिवीजन करके। अगले वीक में रेडॉक्स 3 डेज चलेगा, उसकी बैलेंसिंग ये सब चलेंगी। रेडॉक्स 3 डेज डीआरएस चलेगा और फिर हम लोगों के पास चलेगा रेडॉक्स के साथ साथ फिर हमारा सॉल्यूशन चालू हो जाएगा। सर प्लीज देख लीजिएगा, रेडॉक्स के साथ साथ अगले 3 डेज डीआरएस चलेगा, किसका? सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट वीक में बता दे रहा हूं कि नेक्स्ट वीक का ये प्लान है। तो जो लोग भी, इस वीक में हम थर्मोडायनेमिक्स खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीक में हमारे 2 चैप्टर्स का रिवीजन खत्म होगा। ओके चलो आ जाओ। कितना प्यारा ये क्वेश्चन सर ने बनाया, जी कर सॉल्व करता रहा। चल इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देख रहे हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा गाइस? हे गाइस बताएंगे क्या इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है? कैसे आएगा? वर्क डन कैसे निकाल देंगे? अब भैया यहां टाइम मत वेस्ट करो, सीधा सीधा -2.303 NRT लॉग। सर क्या दिया है? V2/V1। भैया मुझे एग्जाम हॉल में कैसे करना है ये रहा। भैया खटाखट एग्जाम हॉल में 5 मोल R की वैल्यू किसमें देनी है? किलो जूल्स बने जूल्स में, तो 8.314। सर टेम्परेचर कितना है? 300। और लॉग ये सीधा सीधा, मैं टाइम पास क्यों कर रहा हूं, लॉग 100/10 मुझे पता चल गया 1 हो गया। इसको काटो, खत्म करो। सर ये खत्म करो, इसको क्या लिखता हूं? 25/3। 25/3 सर कितना हो जाएगा? ये 2500 हो जाएगा। -2.303 इंटू 5 इंटू 25/3, ये 2500 आ जाएगा। 2500 ये कितना हो गया सर? अब ऑप्शन दिया नहीं है, लेकिन हाँ हम अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। 12,500 इंटू 2 टाइम्स मतलब 24,000 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट वैल्यू देखे तो एग्जैक्ट वैल्यू भैया निकल के आ जाएगी यार, कैलकुलेशन के लिए प्लीज यार। हाँ यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 5 इंटू 300 इज इक्वल्स टू 28। इसको सीधा ऐसे, मैं स्मार्ट बनूंगा भाई, इसको लिख देता हूं -28720 जूल्स आ जाएगा। ये देख लो,
-28,720। पक्का? ये बोला जीरो क्यों नहीं आया? लालू जी का डायलॉग याद है ना? हाँ, मारेंगे नहीं, हाँ इधर ही घूम के गिर जाएगा। देख, इसका बोला वर्क डन जीरो। आइसोथर्मल मतलब सब कुछ जीरो ही कर देगा क्या? अरे आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो होता है। आइसोथर्मल आइडियल गैस है तो डेल्टा एच भी जीरो हो जाता है। कैसे डेल्टा एच की वैल्यू होती है आइसोथर्मल में? इस तरह से P2V2 माइनस P1V1। सर देख ले सर, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में ये जीरो, आइसोथर्मल में P2V2 और P1V1 बराबर होते हैं। सर ये P2V2 और P1V1 बराबर होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको भी जीरो मान लेते हैं। ये भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन और हीट जल्दी जीरो नहीं होगा सर, डेल्टा यू और डेल्टा एच हमेशा जीरो रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख, क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बस ध्यान से देखना, एरिया अंडर द कर्व निकालना है लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व निकालना तो है लेकिन गड़बड़ क्या है देखिएगा, प्रेशर अलग डायरेक्शन में है, वॉल्यूम अलग डायरेक्शन में है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देख लो, प्रेशर एक्स एक्सिस पे है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है। प्रेशर एक्स एक्सिस पे है, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे है। तो भैया वर्क डन जो होगा एरिया अंडर द कर्व तो होगा, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ कि निगेटिव साइन के साथ? टोटल वर्क डन पूछना है, टोटल वर्क डन। अब देखो कुछ लोग जीरो जीरो कर रहे हैं, क्यों जीरो, कैसे जीरो? नहीं जीरो सर, वर्क डन निकालना है टोटल। देखना एक बार ध्यान से सर, वर्क डन निकालना होता है, जब हमने वो साइक्लिक प्रोसेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व लेंगे। सर एरिया तो मुझे पता चल गया, एरिया कितना होगा 1/2। सर ट्रायंगल का एरिया पीवी का लेते हैं तो हाफ इंटू बेस, बेस कितने का है सर? 20 लीटर्स का है, बेस 20 लीटर्स, और इंटू ये देख लो सर ये कितना है सर, हाइट कितनी है अपने पास, ये भी 20 किलो पास्कल का है। सर यूनिट अलग अलग है तो डायमेंशन वाइज हमें दिक्कत आएगी। सर वर्क डन एरिया के बराबर होगा मैग्नीट्यूड, तो वर्क डन ऐसे निकालो सर 1/2। 20 लीटर्स को क्या लिखोगे? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। सर पास्कल को क्या लिखोगे? किलो पास्कल है, 10 की पावर 3 पास्कल। तो ये आंसर किस में आ जाएगा सर? पास्कल, जूल्स में आ जाएगा। सर ये 10 हो गया, 10 की पावर -3, 10 की पावर +3, 200 पास्कल जूल हो गया। तो सर ये 200 जूल आ गया। वर्क डन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 200 जूल। वर्क डन कितना आ गया? 200 जूल। लेकिन सर वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये बताओ। इस क्वेश्चन में वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये बताओ। पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये बताओ। वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? याद करो मैंने बोला था एरिया अंडर द कर्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 200 जूल्स। वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव ये बताओ। तुम्हें बस ग्राफ उल्टा दे दिया गया, देखो ये ग्राफ ऐसे दिया गया है। मैंने तुम्हें ग्राफ में क्या बताया था कि सर पहले एरिया निकाल लो, एरिया से तुम्हें आ जाएगा। फिर मैंने बोला था कि ये प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, ऊपर वाली लाइन को देख लो। अगर ऊपर वाली लाइन एक्सपेंशन दिखा रही है, ऊपर वाली लाइन एक्सपेंशन दिखा रही है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। यहां देख लो सर ऊपर की लाइन, ऑब्वियस है ना, इस ग्राफ को ऐसे टिल्ट करके देख ली। ऊपर वाली लाइन क्या दिखा रही है? कंप्रेशन दिखा रहा है। ऊपर वाली लाइन क्या दिखा रहा है? कंप्रेशन दिखा रहा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन कितना आएगा? +200 जूल्स। ये याद रखिएगा। पॉजिटिव कैसे लिया सर? क्यों लिया? क्योंकि सर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में देख लो, सबसे अपर लाइन जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क डन है वो क्या है? कंप्रेशन का है। तो वर्क डन क्या हो गया? ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सर सबसे अपर लाइन जो है वो क्या है? कंप्रेशन का लाइन है। सर प्रेशर मत देखो, वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम 30 से कितना हो गया? 10 लीटर। तो सर कंप्रेशन है, बिकॉज पॉजिटिव एज कंप्रेशन। वर्क इज। चलो इस क्वेश्चन में एक चीज और बताओ, कौन से प्रोसेस का वर्क डन जीरो है? किस प्रोसेस का वर्क डन जीरो है? किस प्रोसेस का वर्क डन जीरो है? मुझे यह बताओ किस प्रोसेस का वर्क डन जीरो है? वर्क डन ए से बी वाला जीरो है, वर्क डन बी टू सी वाला जीरो है, वर्क डन सी टू ए वाला जीरो है। कौन से प्रोसेस का वर्क डन जीरो होगा? मुझे बस इतना बताओ। वर्क डन कहां जीरो है? सर वर्क डन किस साइड जीरो है? सर ये जीरो है, बाकी साइड वर्क डन नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो।
C2A जीरो है। क्यों? क्योंकि सर C2A में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। C2A क्या है, C2A में क्या हो रहा है, वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन को देखना सीखो कि यार ऐसे सीखूंगा। फ्री एक्सपेंशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, फ्री एक्सपेंशन आइडियल गैस का एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया सर, वर्क डन जीरो। सर आंसर बता, चल तू ही बता भाई। फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस बता सकते हो क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे क्वेश्चन में टाइम लगता है। अच्छे क्वेश्चन में बेटा टाइम तो लगेगा ना, क्या दिक्कत है टाइम देने में? अभी तुम्हारे पास टाइम है, फिजिकल चल रही है, फिजिकल की प्रैक्टिस कर लो। जब ऑर्गेनिक चलेगी तो फिजिकल का रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस नहीं ज्यादा कर पाओगे, तो इसलिए अभी फिजिकल फिजिकल कर लो। वर्कडन की बात कर रहा हूं, एडियाबेटिक है, हीट जीरो हो गया। सर डेल्टा यू की वैल्यू बात करेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी जीरो हो गया। अगर इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस का जीरो है मतलब डेल्टा टी भी जीरो है। सब जीरो जीरो कर दो, आंसर आ जाएगा। सब जीरो जीरो कर दो, क्योंकि सर इंटरनल एनर्जी में चेंज है नहीं, तो इंटरनल एनर्जी में जब चेंज नहीं है तो डेल्टा टी भी क्या हो गया? अरे सॉरी 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 सॉरी, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, माई बैड, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गलती, ओके मैम, सॉरी भाई। प्लीज, हाँ प्लीज भाई, जिनके घर पे भी बहुत ज्यादा मम्मी पापा रैंक को लेके बहुत पीछे पड़े रहते हैं, आज के लिए, अभी के लिए सॉरी, मैंने गलती से डी दबा दिया। ऐसी गलतियां मैंने अपने टाइम पे भी बहुत करी हैं, सोचता मैं अलग था। ऑप्शन टिक करते, कुछ लोगों के साथ होता है ना, एग्जाम हॉल में सॉल्व तो सही करते हैं बट ऑप्शन गलती टिक मार देते हैं। चलो इस क्वेश्चन का देखो, अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो डर लगना चालू है। क्वेश्चन करो, आंसर निकालो। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? आइडियल गैस है, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली एंड अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm until its वॉल्यूम डबल इन वॉल्यूम। मतलब अगर V1 उसका, V1 अगर V है तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2V हो जाएगी। ठीक है, सीवी की वैल्यू दी हुई है 5/2R। एक बात बताओ, सीवी की वैल्यू, इसका मतलब वो कौन सा गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। ये कौन सा गैस है, डाई एटॉमिक गैस है। इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर, P1 की वैल्यू कितनी है सर, 180, 5 atm, 5 atm। सर T1 की वैल्यू कितनी है सर, 298 केल्विन। अब बताओ 298 केल्विन, P2 कितना करना है, फाइनली कितना जाना है, P2 1 atm जाना है, और T2 की वैल्यू पूछ रहा है, T2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब बता भाई साहब कैसे निकालेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा? सर एन आइडियल गैस 5/2R, इसको कैसे निकालेंगे सर, ये कैसे आएगा, हे सर कैसे आएगा, ये कितना आएगा? शुरुआत का प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, बाद का प्रेशर वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। कैसे निकालो, एक बात बताओ, ऐसे वर्कडन किसके बराबर होता है, एडियाबेटिक केस में वर्कडन किसके बराबर होता है, एनसीवी डेल्टा टी। वर्कडन क्या लिखोगे, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एन सीवी T2 माइनस T1। ये देखना 1 atm, चेंज इन वॉल्यूम कितने का है सर, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी कितने का है, डेल्टा वी की अगर बात करें तो V1 लिख सकता हूं सर, 2V1 और 2V1, तो डेल्टा वी V1 इज इक्वल्स टू एन, कितना है, कितना मोल है यार, मोल कितना है, आइडियल गैस मोल नहीं दिया है क्या, एक ही मोल मान लेते फिर, आइडियल गैस, ठीक है, मोल कितना दिया है 1 ले लेते हैं, सीवी की वैल्यू 5/2R है, और ये T2 की वैल्यू नहीं पता, T1 की वैल्यू पता है 298। एक बात बताना, वॉल्यूम कैसे आएगा, V1 कैसे आएगा, V1 कैसे निकालें सर, V1 कैसे निकलेगा बताओगे, V1 कैसे आएगा, हाँ V1 कैसे आएगा बता सकते हो, हाँ अब बताना, अरे भाई कहीं से आइडियल गैस इक्वेशन से आएगा, कहां से आएगा, V1 कहां से आएगा सर, देखना अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन आएगा।
अरे एन की वैल्यू रख लेना, 1 ही रख ले भाई, एन किसने मना किया, जब कुछ नहीं दिया है तो एन रख ले। एक बात बता, V1 की वैल्यू ये देख, V1 इज इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं -V1 इज इक्वल्स टू 5/2R T2 माइनस 298। V1 की वैल्यू कितना लिख सकते हो यार, V1 इज इक्वल्स टू NR T1 अपॉन P1 लिख सकता हूं, ये ले 1R, T1 की वैल्यू कितनी है 298 अपॉन 5 लिख सकता हूं। तो ये देखना, पुट कर दे सर, R इंटू 298 अपॉन 5 पुट कर दे, ये रहा 5/2R। अब वैल्यू सारी मिल गई, अब कैंसिल आउट करके निकाल दे भाई। बस दो चीजों को इक्वेट करना, आइडियल गैस इक्वेशन को इससे इक्वेट करना था। ये देख लो सर, ये कितना आ जाएगा सर, ये देख लो 2 इंटू 298 डिवाइडेड बाई 25 माइनस में, एंड दैट इज इक्वल्स टू T2 माइनस 298। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 298 डिवाइड बाई 25 माइनस 23.84। सर T2 की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 298 माइनस 23.84। सर ये 298 से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू माइनस 274.16 केल्विन आ जाएगी। ये हमारा T2 की वैल्यू आ जाएगी। सर देख लो, यहां पर हमने क्या करा सर, यहां पर हमारे पास प्रेशर इनिशियल टेम्परेचर दिया था, मैंने वॉल्यूम निकाल दिया, किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में, वॉल्यूम निकाल दिया आर के टर्म्स में, उसको उठा के वहां पुट कर दिया 274.16 T2 को इधर लेके जाओ। अब सोच लो, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो सॉल्यूशन देख के अफसोस होगा कि अरे यार ऐसा तो कर सकता था मैं, ऐसा तो मैं कर सकता था। सोचो अब इसमें किया क्या, वर्क डन को किसके बराबर किया है, NCV डेल्टा टी। सर वर्क डन ये देख लो V1, सर वॉल्यूम नहीं दिया है, निकाल लो V1 की वैल्यू NR T1 अपॉन P1, सब कुछ दिया हुआ है। डेल्टा V किसके बराबर है सर, 2 टाइम्स V1 के बराबर, निकाल दे। देख रहा है, इसको बोलते हैं आंसर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। ये तो सही है, ये क्वेश्चन कर, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो जल्दी जल्दी बेटा, अच्छे क्वेश्चंस है, प्लीज अच्छे क्वेश्चंस निकालो। कैलकुलेशन भाई कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है। एग्जाम हॉल में ऐसे ही करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कर जल्दी, एक्सपेंड कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा शायद, एक्सपेंड कर रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, एक्सपेंड मैंने हाईलाइट किया है, रीजन की वर्क डन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ध्यान सुन लेना, वर्क डन का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एडियाबेटिक है, हीट इज इक्वल्स टू 0, वर्क डन किसके बराबर होगा सर, NCV डेल्टा टी, सीधी सी बात है, वर्क डन की वैल्यू -3000 किलो जूल्स में है। सर N की वैल्यू 1, CV की वैल्यू 20, डेल्टा टी नहीं पता, T2 माइनस 300, ये लो हो गया। सर ये कितना हो गया, 0 से 0 चला गया, -150 इज इक्वल्स टू 2 इंटू T2 माइनस 300, 2 तो काट ही दिया ना, हाँ तो 2 तो T2 माइनस 300, तो ये -300 इधर आ गया, T2 की वैल्यू कितनी आ गई 150 केल्विन आ गई। सर ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, 150 आ गया, हो गया 150। सोचो अब एग्जाम हॉल में ये छोटी छोटी चीजें आपको लगाने आना चाहिए कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं। ये बताओ इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या होगा अगर आपको बोला जाए बोथ डेल्टा एच डेल्टा एस पॉजिटिव है, बोथ डेल्टा एच डेल्टा एस पॉजिटिव है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे टी है, अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है तो बताओगे रिएक्शन कब आगे जाएगा। टी किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जब ये बराबर हो जाए, एट इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है। अब वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर किससे ज्यादा होना चाहिए, सोचो सर डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया नेगेटिव, ये पूरा टर्म क्या हो गया नेगेटिव, तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर। सर टेम्परेचर जो होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए टी से क्या होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो टी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो टी से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए लेस देन होना चाहिए। सर देख लो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, टेम्परेचर जो है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ग्रेटर देन टी होना चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत खतरनाक,
भैया टेम्परेचर ग्रेटर देन टी होना चाहिए, ये देख लेना। जब दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो उस केस में टेम्परेचर लेस देन टी होना चाहिए, ग्रेटर देन सॉरी टी। अब सोच लो, अब ऐसे सर इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर, बेटा इसको टी लिखा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम पर दोनों बराबर हो जाते, डेल्टा जी 0 है तो टेम्परेचर डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ भैया। एनसीईआरटी खत्म करना है आज जाके, आज कोई डीपीपी नहीं है। थर्मोडायनामिक्स जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है प्लीज एनसीईआरटी फिनिश कीजिए, प्लीज एनसीईआरटी जाके आज फिनिश करिए। बैकलॉग खत्म, बेटा हो जाएगा बैकलॉग खत्म यार, कोशिश करो, 2x की स्पीड लगाओ, नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, हो गया। सर इंटरनल एनर्जी का रेस्पेक्ट विद टेम्परेचर क्या आएगा, सीवी आएगा, तो डी का आंसर क्या आएगा 3, तो ये कट कर दो, डी का आंसर 3। डेल्टा एच बाई टी कितना आता है, सीपी आता है, तो बी का आंसर 1, बी का आंसर 1, बी का आंसर 1। सर क्या आ जाएगा, ए का 2 हो गया। सर डेल्टा जी बाई डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, हाँ माइनस एस के, बी का वैल्यू कितनी हो गई 1। सर इसको कितना बोलते हैं वॉल्यूम, और इसको कितना बोलते हैं, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन चलो हम 2 12 50 हो गए। चल इस क्वेश्चन को देख ले, फिर तुझे बताता हूं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें इंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। अगर आइस एट, ध्यान सुनना क्वेश्चन में क्या दिया है, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस है। इसको याद करो, मैंने ऐसा क्वेश्चन हीट के लिए बताया था, तो जैसे हीट निकालते वैसे ही यहां पर सोचना है। वाटर वेपर एट 110 डिग्री सेल्सियस, अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो टोटल इंट्रोपी चेंज कितना होगा, और क्या डायरेक्ट मेजर कर सकते, क्या आप डायरेक्ट मेजर कर सकते, डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते ना, क्यों, आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस है, पहले ये कहां जाएगा, याद कर, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर कहां कन्वर्ट होगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर कहां कन्वर्ट होगा, सबका अलग अलग इंट्रोपी चेंज। भैया वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर कहां कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर एट, याद कर ऐसा कुछ बनाया था, तो ऑब्वियस है सब में हीट अलग अलग तो इंट्रोपी भी अलग अलग, सब में हीट अलग अलग तो इंट्रोपी भी अलग अलग। सर यहां पर इसकी इंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, इसकी इंट्रोपी किस पे डिपेंड करेगी, Q अपॉन टी होता है, Q अपॉन टी होता है किस पे, आइस का माइनस, देख लो कितना हो जाएगा, बता भाई कितना हो जाएगा इसकी इंट्रोपी, सीधी सी बात है। आइस में क्या करोगे, ये देखो -5 डिग्री सेल्सियस से, ये देखना अपने पास -5 डिग्री सेल्सियस से, ये देख -5 है तो मतलब कितना हो गया 268 केल्विन, ये कितना हो गया 273 केल्विन। तो सर कहां से कहां जा रहे हैं, देख ला, 268 केल्विन से 273 केल्विन, 268 केल्विन से 273 केल्विन, डायरेक्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो ए और सी में से ऑप्शन होगा। फिर क्या करेंगे, तो सर यहां पर क्या होगा, सर यहां पर डेल्टा एच फ्यूजन इंट्रोपी निकालनी है अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, यहां पर ये आएगा, तो सर यहां पर हमने ये निकाल दिया, सर यहां पर डेल्टा एस फ्यूजन निकाल दिया, तो याद कर डेल्टा एच, पहले ये करा फिर ये करा, फिर इसके बाद क्या होगा, सर वाटर एट 0 से वाटर एट 100 पे जाना है, तो यहां पर क्या करेंगे, सर यहां 273 केल्विन से कहां जाना है 373 केल्विन, पानी में ही जाना है, तो सर यहां पानी का चेंज निकालो, पानी का हीटिंग करने से कितना इंट्रोपी चेंज आया, फिर पानी का वेपराइजेशन निकालो, फिर वहां पर आइस जब बन गया, वाटर वेपर बन गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा सी, आंसर क्या आएगा सी। सोचो एग्जाम हॉल में, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछ देगा तो भैया हालत टाइट हो जाएगी। तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक भैया कल से इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे, कल से इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, प्लीज ट्राई कीजिएगा अगले नेक्स्ट 2 डेज में थर्मोडायनेमिक्स बेटा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा, सैटरडे तक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा अच्छे हाइट पे पहुंचेगा, मंडे ट्यूसडे से इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे हाइट पे पहुंच जाएगा। तो कल और परसों डेली रिवीजन सीरीज में डीआरएस में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग कल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आए होंगे। जो लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज का टॉपिक पढ़ के आना, क्योंकि मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं कल आते ही एक केबीडी कराऊंगा। 2 सीरीज चलती है हमारे पास, कौन बनेगा डॉक्टर, जो टॉपिक चल रहा है उसके क्वेश्चंस, डीआरएस डेली रिवीजन सीरीज में पीछे क्वेश्चंस,
तो कल थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस करेंगे और केवीडी में कल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।